And trust me, this is the best indicator out there on the market health. This simple indicator that I have designed, जो आपके ट्रेडिंग व्यू चार्ट में आपको रियल टाइम इकोनॉमी का डेटा जैसे रिलीज होता है यहाँ पे इमीडिएटली अपडेट हो जाता है. These are just mind bending things. आपने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा. We have custom built this for you from absolute scratch and इसमें हमने इतने अमेजिंग फीचर्स ऐड किए हैं जो आज आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में कहीं भी एक्सेसिबल नहीं है. तो यहाँ पे सारा इकोनॉमी का डेटा डायरेक्टली मेरी स्क्रीन पे मेरे सामने आ गया. ये भले 1 घंटे का प्रेजेंटेशन या वीडियो आप देख रहे हो, बट मेकिंग दिस वीडियो हैज टुक 7 to 8 years of my life. Now this will completely blow your mind. Hello everyone, welcome to hour 3 of 7-hour swing trading challenge. I am going to make you a swing trading champion in next 5 hours. आज का सेशन आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है. सो मेक श्योर इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखो और कहीं ना कहीं सेव कर लो. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मार्केट हेल्थ के बारे में. अगर आप मार्केट हेल्थ कहीं भी सर्च करते हो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करते हुए, बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करते हुए, ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हुए और ऐसी बहुत सारी चीजें करते हुए. बट इन रियल सेंस आपको कोई ये नहीं सिखा रहा है कि हम मार्केट की हेल्थ को इन अ नटशेल कैसे स्टडी करते हैं. एज रिटेल ट्रेडर हम अपनी चेयर पे बैठ के पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट का एक बड़ा पिक्चर एक साथ कैसे देख सकते हैं. सो इन टुडेज सेशन आई एम गोइंग टू टीच यू दैट एंड आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द टूल्स जिसको यूज करके आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाने वाली है एंड आप मार्केट की हेल्थ को स्टडी कर पाओगे लाइक नेवर बिफोर. ऑलराइट, सो मेक श्योर ये वीडियो एंड तक देखो और कहीं ना कहीं सेव कर लो. आई एम गोइंग टू स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन. तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट 5 आवर्स का टाइमर भी स्टार्ट कर दिया है. बहुत ही लिमिटेड टाइम है हमारे पास. आज के सेशन में हम टॉप से बॉटम ब्रेक डाउन करने वाले हैं कंप्लीटली मार्केट हेल्थ का एंड हम 5 पॉइंट्स में सीखने वाले हैं कैसे आप मार्केट हेल्थ को एनालाइज कर सकते हो लाइक अ प्रो ट्रेडर. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1 विच इज 6 स्टेप स्मार्ट मनी ट्रेड ब्लूप्रिंट. अच्छा, अब ये 6 स्टेप स्मार्ट मनी ट्रेड ब्लूप्रिंट है क्या? बहुत सिंपल है ये. हमने अपने ट्रेडिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए 6 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, कि डेली हमें कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ से स्टॉक्स ढूंढे, कहाँ पे एंट्री लें, कब एग्जिट लें, क्या करना है. राइट, बहुत कंफ्यूजन होता है. तो हमने अपने पूरे ट्रेडिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए 6 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया. अब ये 6 स्टेप्स कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ. ओके, तो मैंने आपके लिए एक चार्ट ड्रॉ किया है, बहुत सुंदर चार्ट है. अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से. तो स्टेप 1, हमेशा आप कुछ भी करो मार्केट में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू फर्स्ट इज चेक द मार्केट हेल्थ. अब मार्केट हेल्थ चेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम आज उनके बारे में ही बात करने वाले हैं. बट कुछ उनमें से होते हैं मार्केट ब्रेथ, नेट न्यू हाई, नेट न्यू लो, देन एडवांस डिक्लाइन, सेंटिमेंटल एनालिसिस. ये बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम मार्केट की हेल्थ को एनालाइज करते हैं. अच्छा, मार्केट की हेल्थ का आइडिया आ गया. अब आपको पता चल गया चलो मार्केट की हेल्थ अच्छी है, मैं ट्रेड कर सकता हूं. तो अगर आपको यहाँ पे थम्स अप मिला तो आप नेक्स्ट स्टेप में बढ़ोगे विच इज वॉच लिस्ट बिल्डिंग. अब आप अपनी एक वॉच लिस्ट बनाओगे बिकॉज आप 2000 में से कुछ स्टॉक्स सिलेक्ट करोगे ना जिनमें आप ट्रेड करना चाहते हो. राइट, तो वो आप स्टेप 2 में करोगे. यू विल लुक फॉर वैलिड सेटअप्स एंड मेक योर वॉच लिस्ट, जिसमें आप आईपीओ बेस्ड ढूंढ सकते हो, वीसीपी, मल्टी ईयर ब्रेकआउट, जो हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं वो सब आप कर सकते हो स्टेप 2 में. इसके बाद आता है स्टेप 3 विच इज स्क्रीनिंग एंड फिल्टरिंग. स्क्रीनिंग एंड फिल्टरिंग में क्या होता है, अब जैसे हमने वॉच लिस्ट बना भी ली, 25 से 30 स्टॉक्स हैं हमारी वॉच लिस्ट में. अब सब तो हम नहीं खरीद सकते, हमें उनको भी डिवाइड करना पड़ेगा कि इनमें से जो 2 या 3 स्टॉक्स हैं टॉप प्रायोरिटी हैं, ये मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं, इनमें मैं सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता हूँ. राइट, तो वो भी डिवीजन हम करते हैं. राइट, अगर 15 स्टॉक्स भी हैं हमारी वॉच लिस्ट में, सब में तो हम एंट्री नहीं लेते हैं, तो हम स्क्रीनिंग फिल्टरिंग करते हैं और सारे खराब स्टॉक्स को हटा देते हैं या लो प्रायोरिटी में शिफ्ट कर देते हैं. इसके बाद आता है स्टेप 4 विच इज प्लानिंग एंड एंट्री. अब मेरे पास 3 या 4 स्टॉक्स की लिस्ट बन गई जो मेरे फेवरेट हैं. अब मुझे पता है मुझे इनमें एंट्री लेनी है, बट अब मैं डायरेक्टली मार्केट के खुलते ही तो एंट्री नहीं ले लूंगा. आई विल नीड सम ट्रिगर. राइट, तो यहाँ पे मैं ट्रिगर का वेट करता हूँ जिसके बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूँ कि यस दिस इज द सूटेबल वन आउट ऑफ 2000 कंपनी. ये एक वो स्टॉक है जिसमें मुझे एंट्री लेनी है. ठीक है, अब आपने एंट्री ले ली. ठीक है, अब रियल गेम तो एंट्री के बाद स्टार्ट होता है बिकॉज एंट्री से कुछ नहीं होता है. ट्रेड का आउटकम विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन हाउ विल यू मैनेज द ट्रेड. राइट, तो इसके बाद आता है स्टेप 5 विच इज ट्रेड मैनेजमेंट, जिसमें आप स्टॉप लॉस लगाते हो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हो अगर स्टॉक आपके डायरेक्शन में मूव होता है. इन केस स्टॉक आपके डायरेक्शन में मूव नहीं होता है तो आप बहुत बार अर्ली एग्जिट भी कर देते हो, आप बहुत बार पार्शियल बुक भी करते हो, तो और बहुत बार अपनी पोजीशंस को पिरामिड भी करते हो. राइट, तो वो होता है ट्रेड मैनेजमेंट का पार्ट.
इसके बाद आता है स्टेप 6 विच इज एग्जिट। अब एग्जिट किसी भी ट्रेड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, एंड वन थिंग दैट आई बिलीव इन इज एंट्री तो कोई भी कर सकता है, बट एग्जिट ही अल्टीमेटली डिफाइन करता है ट्रेड का आउटकम, राइट? सो एग्जिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लास्ट स्टेप होता है हमारा ये 6 स्टेप ट्रेडिंग फ्रेमवर्क का एग्जिट। ऑलराइट, तो हम ये पूरा ट्रेडिंग फ्रेमवर्क सीखने वाले हैं। बाय द वे, हमने ऑलरेडी अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, वी आर ऑलरेडी डन विद 2 सेशंस। आज के 3rd सेशन में हम फोकस करने वाले हैं यहाँ के स्टेप 1 पे, विच इज चेकिंग द मार्केट हेल्थ। ऑलराइट, चलो, तो आपको आई एम श्योर समझ में आ गया होगा हमारा 6 स्टेप ट्रेडिंग सिस्टम। अब बढ़ते हैं पॉइंट 2 की तरफ, विच इज व्हाट डू वी नो टिल नाउ। अभी तक हमने 2 सेशंस ले लिए, तो अभी तक एक बार कलेक्टिवली हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पता है, एक बार उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 ही इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, ठीक है? तो अगर इन केस आपने फर्स्ट और सेकंड सेशन मिस भी कर दिया, तो आपको ये 4 पॉइंट्स में क्लियर हो जाएगा अभी तक हमने क्या बात की है। ऑलराइट, चलो, तो व्हाट डू वी नो टिल नाउ। अभी तक हमें क्या पता है? पॉइंट नंबर 1, स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू मेक पीसफुल, सस्टेनेबल एंड स्ट्रेस फ्री मनी फ्रॉम द मार्केट। अब यही 3 वर्ड्स पे मैं बहुत बार एम्फेसाइज करना चाहूंगा, बिकॉज स्मार्ट मनी क्लब बना ही इसी प्रिंसिपल पे है कि हमें ट्रेडिंग को कंप्लीटली पीसफुल करना है, सस्टेनेबल करना है और स्ट्रेस फ्री बनाना है, राइट? सो दैट इज व्हाई वी बिलीव कि स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग इज द ओनली स्टाइल जिससे आप ये चीज अचीव कर सकते हो। काफी इलैबोरेट डिस्कशन किया था इसके बारे में हमने फर्स्ट सेशन में। देन सेकेंड पॉइंट जिसके बारे में हमने बात की थी वाज टाइप्स ऑफ मनी इन दी स्टॉक मार्केट, राइट? हमने स्मार्ट मनी के बारे में बात की थी, उसके बिहेवियर के बारे में बात की थी, वो कौन से फेज में एक्टिव होता है। देन हमने इंस्टीट्यूशनल मनी के बारे में बहुत सारी बात करी थी, रिटेल मनी के बारे में बात की थी, एंड देन फुल मनी का भी डिस्कशन किया था, राइट? इसके बाद हमने बेसिस के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन किया था, बहुत डीप में नहीं गए थे हम इसके बारे में, बट हमने ये समझा था कि बेसिस दे सर्व एज लॉन्च पैड। मतलब जैसे रॉकेट एक लॉन्च पैड से लॉन्च होता है ना, वैसे ही बेसिस भी स्टॉक के लिए लॉन्च पैड का काम करते हैं। जब भी किसी स्टॉक को रॉकेट की तरह लॉन्च होना होता है तो वो एक बेस बनाता है इन मोस्ट केसेस, राइट? एंड बहुत सारे तरीके के बेसिस होते हैं, कुछ का नाम है आईपीओ बेस, वीसीपी, डार्विस बॉक्स, मल्टी ईयर ब्रेकआउट, कप विद हैंडल और भी बहुत सारे। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 4, ऑल ट्रेडिंग शुड बी डन इन स्टेज 2 स्टॉक्स ओनली। Stage 1, Stage 3 and Stage 4 stocks should be avoided at all cost। सेकेंड क्लास जो मैंने लिया था ये 7 आवर चैलेंज का, उसमें मैंने यही पॉइंट को 100% प्रूव किया था कि अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको ध्यान देना है ओनली एंड ओनली अराउंड 400 कंपनीज पे पूरे स्टॉक मार्केट की जो है स्टेज 2 में, एंड 1800 कंपनीज को तो हमने ऑलरेडी एलिमिनेट भी कर दिया है, राइट? तो अब हमें ट्रेड करना है 400 कंपनीज में, बट ट्रेड करने से पहले एक स्टेप पीछे लो और पूछो मार्केट से कि आपकी हेल्थ कैसी है। अगर मार्केट की हेल्थ अच्छी है तभी हम ट्रेड करते हैं। ऑलराइट, चलो, तो लेट अस मूव टू पॉइंट नंबर 3 एंड समझते हैं। मैं इतना ज्यादा मार्केट हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूं, क्यों हमें चेक करनी चाहिए मार्केट हेल्थ, क्यों ये चेक करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 6 पॉइंट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 1, इंडेक्स कैन बी मिसलीडिंग एंड डोंट शो द फुल मार्केट पिक्चर। अगर हम निफ्टी की बात करें तो आपको पता होगा निफ्टी इज कंप्राइज्ड ऑफ रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक। मतलब टिपिकली रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, ये 4-5 बड़ी बड़ी कंपनी मिलके ही निफ्टी को मूव कर रहे हैं, राइट? मतलब छोटी छोटी जो कंपनीज हैं हमारी, स्मॉल कैप, मिड कैप्स, माइक्रो कैप्स, उनका तो कोई रोल ही नहीं है निफ्टी के अंदर। सेम वे बैंक निफ्टी भी अगर आप ट्रैक करते हो, अगर आप निफ्टी 500 भी ट्रैक करते हो, उसके अंदर भी बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनीज नहीं आ रही है। तो आपको लगता है निफ्टी 50 को देख के आपको पूरे वाइडर मार्केट का आइडिया आ जाएगा। अब एज स्विंग ट्रेडर्स अगर आप निफ्टी 50 की 50 कंपनीज में ट्रेड करते हो तो दैट इज फाइन, बट आई पर्सनली ट्रेड इन वेरी स्मॉल कंपनी, स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स में ही मैं अपने मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड्स करता हूँ। तो ऐसे केस में निफ्टी मुझे बहुत डिसीविंग पिक्चर देता है मार्केट की। अगर एचडीएफसी बैंक या रिलायंस में कोई न्यूज है तो निफ्टी कैन रिएक्ट इन एनी वे, बट हो सकता है बाकी वाइडर मार्केट कंप्लीटली दूसरी डायरेक्शन में जा रहा हो, राइट? तो निफ्टी मार्केट की राइट पिक्चर पेंट नहीं करता है फॉर अ स्विंग ट्रेडर। एंड साथ में मिड कैप और स्मॉल कैप भी इंडेक्स आप बोल सकते हो कि हम इनको ट्रैक कर सकते हैं, बट इन माय एक्सपीरियंस मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हैवी वेट्स तो होते हैं ना जो डिटरमाइन करते हैं इंडेक्स का मूव। तो अल्टीमेटली मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आपको ट्रू पिक्चर पेंट नहीं कर पाते हैं वाइडर मार्केट की। और दूसरा पॉइंट और क्लियर कर देगा क्यों इंडेक्स पे आपको बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए अगर आपको जेन्युइनली मार्केट की हेल्थ में इंटरेस्ट है। देखो इंडेक्स जो है ना, हमारे सारे इंडेक्स आज ट्रेडेबल हैं,
राइट मतलब सबके डेरिवेटिव्स चलते हैं, आप सबके फ्यूचर्स ऑप्शंस खरीद सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, राइट। सब में एक्सपायरी भी होती है, इसीलिए उनमें इतना ज्यादा बायस आ गया है और दे हैव बिकम प्रोन टू मैनिपुलेशन। इंडेक्स ट्रेडिंग का लॉजिक ही है दैट मनी विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम 90% टू 10%, राइट। तो उसमें मैनिपुलेशन होगा, मार्केट में बहुत सारे स्पाइक्स आएंगे, बहुत सारे फ्रीक ट्रेड्स होंगे, एंड एज अ रिजल्ट हर दूसरे हफ्ते हम ट्विटर पे ट्रेंड होता हुआ देखते हैं कि हमारे इंडेक्स मैनिपुलेटेड है, राइट। सो दैट इज वाई इंडेक्स में आप देखोगे बहुत ज्यादा अननेसेसरी मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ दिस एक्सपायरी, बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग उसमें जो होने लगी है, राइट। सो दैट इज वाई इंडेक्स पे भरोसा नहीं करना है एज अ स्विंग ट्रेडर। पॉइंट नंबर 3, वीक सेटअप्स वर्क इन हेल्दी मार्केट, टेक्स्ट बुक परफेक्ट सेटअप फेल इन वीक मार्केट। अब आपको हेल्दी मार्केट्स में ट्रेड करने का एक्सपीरियंस है या बुल मार्केट्स में ट्रेड करने का एक्सपीरियंस है, तो आपको पता है कि बुल मार्केट में तो कुछ भी खरीद लो, गधा घोड़ा सब भागता है। बट इन बैड मार्केट्स, व्हेन मार्केट्स आर एक्चुअली नॉट गुड, ऐसे टाइम पे आप कितना भी अच्छा सेटअप खरीद लो, टेक्स्ट बुक परफेक्ट वीसीपी, टेक्स्ट बुक परफेक्ट डार्विस बॉक्स, मल्टी और ब्रेकआउट, कुछ भी खरीद लो, नथिंग इज गोइंग टू वर्क, राइट। सो दैट इज वाई मार्केट हेल्थ का आइडिया होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4, हेल्दी मार्केट्स हैव फ्यूअर सेटअप्स, शेकआउट्स, फेक ब्रेकआउट्स एंड इजियर ट्रेड मैनेजमेंट। जब भी मार्केट्स हेल्दी होते हैं, बुल फेस चल रहा होता है, जब मार्केट्स नॉर्मली ऊपर अप ट्रेंडिंग होते हैं, ऐसे टाइम पे आप देखोगे एज अ स्विंग ट्रेडर बहुत स्टॉक्स में शेकआउट्स बहुत कम होंगे, जो फेक ब्रेकआउट्स देते हैं स्टॉक वो भी कम होगा, देन ट्रेड मैनेज करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है बिकॉज बार बार जो आपके स्टॉक्स हैं वो स्क्वाट नहीं करते, राइट, वो स्मूथली एक लाइन में रैली करते हैं। पॉइंट नंबर 4, healthy markets have fewer traps, shakeouts, fake breakouts and easier trade management। आप नोटिस करना जब भी मार्केट्स हेल्दी होते हैं, पॉजिटिव अप ट्रेंडिंग होते हैं, ऐसे टाइम पे जो भी हम ट्रेड्स लेते हैं उनमें जो फेक ब्रेकआउट्स आ रहे होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। देन शेकआउट्स मतलब मार्केट वो स्टॉप लॉस हंट करके निकल जाता है ना, वो भी बहुत कम होता है। देन ट्रेड्स को मैनेज करना नॉर्मल केस से बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। सो दैट इज वाई हेल्दी मार्केट्स में एज स्विंग ट्रेडर पैसा बनाना कंपैरेटिवली काफी ज्यादा इजी है। पॉइंट नंबर 5, मार्केट हेल्थ हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ब्रॉडर मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट हेल्थ जैसे जैसे आप समझने लग गए ना, ट्रस्ट मी, टॉप बॉटम प्रेडिक्ट करने की तो मैं बात भी नहीं करता, बट आपको पूरे वाइडर मार्केट का एक आइडिया, कंप्लीट आइडिया आने लग जाएगा। आपको पता होगा एग्जैक्टली मार्केट में कौन सा स्पेसिफिक सेक्टर मूव कर रहा है, कौन से स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स मूव कर रहे हैं किस टाइम पे, कितने स्टॉक्स कौन से मूविंग एवरेज के ऊपर है। ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू टर्न इनटू अ कंप्लीट निंजा एंड आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी अगर आप मार्केट हेल्थ को अपना एक एक्सपर्टीज बना लेते हो और इस चीज को मास्टर कर लेते हो। ऑलराइट। पॉइंट नंबर 6, हेल्प्स आइडेंटिफाई लीडिंग, लैगिंग एंड डिक्लाइनिंग सेक्टर। अगर आप मार्केट हेल्थ को रीड करना सीख जाते हो, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि मार्केट का कौन सा स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टॉक या सेक्टर या इंडस्ट्री ऑफ स्टॉक्स दे आर एक्चुअली गोइंग टू मूव। आपको सेक्टोरल एनालिसिस का बहुत क्लियर आइडिया आ जाएगा अगर आप मार्केट हेल्थ एनालिसिस करना सीख जाते हो। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू स्टडी मार्केट हेल्थ। एंड अगर आप मार्केट हेल्थ को ठीक से यूज करना सीख जाते हो, ट्रस्ट में आप सारे करेक्शन, सारे शेकआउट, सब कुछ कंप्लीटली अवॉइड कर पाओगे। जब भी मार्केट गिर रहे होंगे आप एब्सोल्यूट बॉटम पे भी एंटर कर पाओगे। दैट इज द स्किल यू विल गेन just by learning how to analyze the market health. All right, चलो now let us move to the point number 4, which is pillars of market health। इतनी सारी market health के बारे में बात की, now let us dive in into serious discussion and 5 pillars के बारे में बात करते हैं market health के बारे में। अब ये इमेज देखो, यहाँ पे मैंने एक पार्लियामेंट जैसी बिल्डिंग बनाई है, मैंने खुद बनाई है ये, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 5 पिलर बनाए हैं, जो 5 पिलर हैं जो मार्केट को सपोर्ट करते हैं। इसके ऊपर मैंने रख दिया NSE को, बाजू में इसके रख दिया मैंने BSE को, और मैंने यहाँ पे रख दिया एक बुल को भी, कि ये बिल्डिंग जो है, ये पिलर है, ये 5 पिलर्स के ऊपर मार्केट की हेल्थ खड़ी हुई है। अगर इनमें से एक भी पिलर हिल गया या गिर गया तो मार्केट की हेल्थ अपने आप वीक हो गया, मार्केट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी। तो ये 5 पिलर है, ठीक है। कौन से 5 पिलर होते हैं, इन 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड टेक्निकल स्ट्रक्चर। अब अगर आपको मार्केट हेल्थ का आइडिया चाहिए तो आपको मार्केट का टेक्निकल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एंड द गुड थिंग इज दैट
एवरी अदर कंटेंट क्रिएटर दे टॉक अबाउट द टेक्निकल स्ट्रक्चर। आपको हर रोज एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें लोग बात कर रहे होते हैं निफ्टी के लेवल्स के बारे में, निफ्टी के बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में, निफ्टी के पैटर्न्स के बारे में, कैंडल स्ट्रक्चर के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में, राइट। एंड यही होता है मार्केट का टेक्निकल स्ट्रक्चर। इसमें कौन सी चीजें आती हैं टेक्निकल स्ट्रक्चर के लिए? आती हैं स्टॉक का स्ट्रक्चर, कि मतलब स्टॉक हायर हाई बना रहा है या लोअर लो बना रहा है, राइट। कौन सा ट्रेंड है मतलब स्टॉक का, स्टॉक में जो मेन ट्रेंड है वो बाय ऑन डिप्स चल रहा है या सेल ऑन राइज चल रहा है। पॉइंट नंबर 3, की लेवल, स्टॉक के जो डिमांड लेवल्स हैं, सपोर्ट लेवल्स हैं, वो सब कौन से हैं। पॉइंट नंबर 4, चार्ट स्ट्रक्चर, चार्ट पे जो पैटर्न बना हुआ है या चार्ट पे ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक, या चार्ट पे बहुत बड़ा सा गैप दिया हुआ है स्टॉक ने, राइट, ये सारी चीजें। पॉइंट नंबर 5, स्टेज एनालिसिस। तो ये पांचों चीजें आपको बताती हैं स्टॉक के टेक्निकल स्ट्रक्चर के बारे में, कि टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो स्टॉक दिखता कैसे है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक पिलर है मार्केट का, कि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर चार्ट्स पे ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये हो गया पिलर नंबर 1, टेक्निकल स्ट्रक्चर। इसमें हम सारी टेक्निकल एनालिसिस की चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ट्रेंड लाइंस और भी बहुत सारी चीजें, ऑलराइट। पॉइंट नंबर 2, मार्केट ब्रेथ। अब मार्केट ब्रेथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी कंप्लीट मार्केट हेल्थ का। मार्केट ब्रेथ होता क्या है इन अ नटशेल? मार्केट ब्रेथ मतलब मार्केट में अगर कोई भी मूव आ रहा है तो उसके अंदर कितने स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप सोचो निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर जाते जा रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। अब उसका रीजन हो सकता है शायद एचडीएफसी बैंक में कोई न्यूज है या रिलायंस में कोई न्यूज है, ये हो सकता है रीजन, राइट। निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, बट ऑन दी अदर हैंड आप देख रहे हो मार्केट ब्रेथ एंड आप रियलाइज कर रहे हो कि यार निफ्टी तो ऊपर जा रहा है बट अल्टीमेटली स्टॉक्स तो पार्टिसिपेट ही नहीं करे, बाकी सारे स्टॉक्स तो गिरे हुए हैं, राइट। तो यही आइडिया जो है आपको देता है मार्केट ब्रेथ की स्टडी, कि अगर मार्केट में कोई भी स्पेसिफिक मूव आ रहा है तो उसमें कितने स्टॉक्स इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है। हम डिटेल में आज इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। इसमें मेजरली 5 चीजें आती हैं। एक होता है एडवांस डिक्लाइन, जिससे एडवांस डिक्लाइन रेशियो बना है, बाद में सीखेंगे आज ये सब चीजें, तो अभी मैं डीप में बिल्कुल नहीं जा रहा इनके अंदर। सेकेंड है स्टॉक्स अबव बिलो मूविंग एवरेज। थर्ड है मोमेंटम बर्स्ट। फोर्थ है नेट न्यू हाइज एंड नेट न्यू लोज। एंड फिफ्थ है वॉच लिस्ट फीडबैक। इसको आज हम डिटेल में सीखेंगे, तो आप चिंता मत करो, ये सब आपको टुवर्ड्स द एंड तक आ जाने वाला है, ऑलराइट। चलो, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज द सेंटिमेंटल एनालिसिस। सेंटिमेंटल एनालिसिस मतलब एनालिसिस ऑफ व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग अबाउट द मार्केट। बाकी लोगों का मार्केट पे क्या परसेप्शन है ये भी डिटरमिन करता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, राइट। तो सेंटिमेंटल एनालिसिस भी हमें करना चाहिए एज रिटेल ट्रेडर्स अपने लेवल पे। हमें समझना चाहिए कि मार्केट में सेंटिमेंट्स, व्हाट आर द सेंटिमेंट्स गोइंग अराउंड, राइट। अब ये कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। द फर्स्ट टूल that you can use is the MMI indicator by Ticker Tape। ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पे। लेट मी ऑल्सो शो यू हाउ टू यूज इट। सो आपको यहाँ पे गूगल पे आना है और सिर्फ सर्च करना है MMI टिकर टेप, एंड यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट है उस पे ही आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे ओपन हो जाएगा मार्केट मूड इंडेक्स बाय टिकर टेप। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग और इजी टू यूज इंडिकेटर है जो आपको सिंपल 4 वर्ड्स में बता देता है कि मार्केट की हेल्थ या सेंटिमेंट कैसा है, एग्जैक्टली मार्केट का मूड कैसा है, बेसिकली कि मार्केट में अभी एक्सट्रीम फियर का मूड है, ग्रीड का मूड है या एक्सट्रीम ग्रीड का मूड है, राइट। ये ऑस्किलेटर की तरह है, बेसिकली 0 से 100 ऑस्किलेट करता है ये। एंड ये कैसे बनाया गया है इसका पूरा स्टडी नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो। बहुत सारे पैरामीटर्स पे इसको बनाया गया है, FI एक्टिविटी, वोलेटिलिटी, मोमेंटम, डिमांड फॉर गोल्ड, देन मार्केट ब्रेथ को भी कंसिडर किया है, राइट। तो बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स को कंसिडर किया गया है टू कैलकुलेट MMI। एंड इनफैक्ट आप इनका पूरा बैक टेस्टेड डेटा डाउनलोड कर सकते हो यूजिंग द लिंक गिवन बिलो, जिसमें हमने स्टडी किया है इनका पूरा बैक टेस्टेड डेटा। एंड उसके बेसिस पे MMI के डेफिनेटली रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। आपको एग्जैक्टली ये बता देता है कि कब मार्केट टॉप आउट या बॉटम होगा। एंड कभी भी हम किसी भी ऑस्किलेटर को यूज करते हैं वो हमेशा एक्सट्रीम जोन्स में ही हमको बेस्ट सिग्नल्स देता है। मतलब ये अगर एक्सट्रीम फियर जोन में है तो आपको बता देगा कि मार्केट अब ओवरसोल्ड हो गया है, और एक्सट्रीम ग्रीड में है तो वो बता देगा कि अब आपको कॉशियस होना है, अब आपको अपनी पोजीशन क्लोज करनी स्टार्ट करनी है या अपने स्टॉप लॉस एकदम क्लोजली ट्रेल करना स्टार्ट कर देना है, राइट। तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीजें हम इनके बारे में बाद में बात करेंगे, बट आप मार्केट मूड इंडेक्स यूज कर सकते हो टू जस्ट गॉज द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट, कि मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट्स अभी कैसे हैं। 100 से लेके 0 के बीच में इसकी रैंकिंग होगी। अभी आप देख सकते हो इट इज जस्ट एट 22, मतलब एक्सट्रीम फियर।
एंड यही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, जैसा कि आप देख सकते हो कि जब भी MMI 0 से 40 के बीच में है, देयर इज बेरिश सेंटिमेंट इन दी मार्केट। जब वो 60 से 100 के बीच में है, बुलिश सेंटिमेंट है। जब वो 40 से 60 के बीच में है, न्यूट्रल है। जब वो 75 क्रॉस करता है, मार्केट वहां पे ओवरबॉट हो जाता है। एंड जब वो 25 ब्रेक कर देता है नीचे, तब मार्केट ओवरसोल्ड होता है। अब ओवरबॉट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपको तुरंत बेच देना है। ओवरबॉट कैन स्टे ओवरबॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड सेम वे ओवरसोल्ड कैन स्टे ओवरसोल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो हम बाद में सीखेंगे कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का राइट इंटरप्रिटेशन क्या है जब हम मार्केट ब्रेथ के बारे में बात करेंगे। बट आपको ये सारे नंबर से एक आइडिया आ जाएगा कि MMI आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ऑलराइट, चलो पॉइंट नंबर 2, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स के बारे में आपने कुछ ना कुछ सुना होगा। इंडिया विक्स मतलब फियर इंडेक्स। बेसिकली आपको ये बताता है कि स्टॉक मार्केट में अभी फियर या अनसर्टेनिटी कितनी ज्यादा बढ़ रही है, राइट। एंड विक्स हमेशा एक परसेंटेज टर्म्स में होता है। जैसे विक्स अभी भी आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा 17 के आसपास। तो ये 17 क्या है? 17 मतलब हमारा इंडियन मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि विद इन नेक्स्ट 1 ईयर मार्केट या तो 17% ऊपर जा सकता है या तो 17% नीचे जा सकता है। तो विक्स इज टेलिंग यू द एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी। एंड विक्स बढ़ता है ना, हम बोलते हैं विक्स बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वोलेटिलिटी बढ़ गई। एंड वोलेटिलिटी कब बढ़ती है? इन मोस्ट केसेस वोलेटिलिटी तब बढ़ती है जब मार्केट्स गिरते हैं, या जब मार्केट में करेक्शन स्टार्ट होता है, जब मार्केट में कोई ऐसा इवेंट आ रहा होता है जिससे मार्केट घबरा रहा होता है। जैसे बजट आने वाला है, या कोई इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट होने वाला है, या सीतारमन की कोई स्पीच है। ऐसे केस में जो हमारा विक्स है वो एकदम से स्पाइक हो जाता है। क्यों? क्योंकि एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग अनसर्टेनिटी। वो सोचते हैं कि मार्केट एकदम से गिर गया तो, राइट। तो दैट इज वाई जो हमारा विक्स का परसेंटेज है वो 17 से 20 भी चला जाता है, 25। एंड आपको कोविड के टाइम पे पता है, आप एक बार चेक करना और मुझे कॉमेंट में बताना, जो कोविड का क्रैश आया था उस टाइम पे विक्स कितना चला गया था और क्यों चला गया था। ऑलराइट, तो विक्स कुछ भी नहीं है, विक्स इज जस्ट फियर इंडेक्स। अगर विक्स बढ़ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। पॉइंट नंबर 3, IPO सेंटिमेंट। अब IPO भी ट्रैक करते हो आप अपने आसपास जो आ रहे हैं डेली बेसिस में, उससे भी आपको एक आइडिया आ जाता है मार्केट सेंटिमेंट के बारे में। बिकॉज IPO मार्केट इज कंप्लीटली ड्रिवन बाय सेंटिमेंट्स। ऑलराइट, क्योंकि जो GMP है वो भी सेंटिमेंट से ही डिफाइन होता है। अगर मार्केट का बहुत अच्छा मूड है, मार्केट की हेल्थ बहुत अच्छी है, तो GMP सारे IPO का बढ़ जाएगा, राइट। मार्केट अगर करेक्ट कर रहा है या मार्केट अगर गिर रहा है तो 100% GMP वाले IPO भी 10% गेन पे या नेगेटिव ओपनिंग में खुले हैं, राइट। ऐसा बहुत बार देख लिया हमने इन कंप्लीट 2024, राइट। तो अगर GMP गिर रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट की हेल्थ खराब हो रही है। सडनली IPO आने बंद हो जाए तो आपको समझ जाना है कि मार्केट की हेल्थ खराब हो गई, क्योंकि कंपनीज भी IPO अच्छे मार्केट में ही रिलीज करती हैं। नेक्स्ट, IPO ओपन एट लोअर देन एक्सपेक्टेड GMP। अब आप देख रहे हो GMP 100% और जब लिस्टिंग हुई सिर्फ 20% पे लिस्टिंग हो रही है, राइट। तो दैट इज टेलिंग यू कि मार्केट में उतना अच्छा सेंटिमेंट नहीं है कि उतने प्रीमियम पे खरीदने के लिए रेडी हो इन्वेस्टर्स, राइट। पॉइंट नंबर 4, कॉमन सेंस। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके भी आप सेंटिमेंटल एनालिसिस कर सकते हो। अब सेंटिमेंटल एनालिसिस इज ऑल अबाउट द फील, गेटिंग द फील ऑफ द मार्केट, राइट। तो ये चीज कोई नंबर से तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि सेंटिमेंट 100 है या 50 है। हाँ, आप MMI यूज कर सकते हो, बट स्टिल आप सेंटिमेंट से यू कैन नॉट टेल ना कि मार्केट का मूड कितना अच्छा है कितना खराब है, राइट। कॉमन सेंस यूज करो। एंड कॉमन सेंस क्या बोलता है? अपने आसपास ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो कि आसपास बहुत सारे लोग सडनली ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हैं क्या। एवरीवन सडनली इज टॉकिंग अबाउट कॉल और पुट। अगर ये चीज बहुत ज्यादा होने लग गई, इसका मतलब रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। खुद देखो, ऐसा कोई इंसान जिसका कोई स्टॉक मार्केट से रिलेशन नहीं था आज तक, क्या वो सडनली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहा है? आपका वॉचमैन, आपका मेड, एनीवन, राइट। ये सब चीजें नोटिस करना स्टार्ट करो। सेकंड, ये चीज नोटिस करो कि सब पैसा बहुत आसानी से कमा रहे हैं, मतलब कुछ भी खरीद रहे हैं पैसा बन रहा है, एवरीवन इज मेकिंग इजी मनी, राइट। तो वो भी चीज अच्छी नहीं है, तब भी आपको समझ जाना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यूज कवरेज अराउंड। आपको न्यूज कवरेज भी एक सेंटिमेंट का ओवरऑल आइडिया दे देंगे। जब भी मार्केट में न्यूज बहुत नेगेटिव 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 है और मार्केट ऑलरेडी बहुत गिर गया है, यूजुअली दोज आर द साइंस ऑफ बॉटमिंग। एंड मार्केट अगर बहुत ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, उस टाइम पे आप देखोगे मेजॉरिटी न्यूज पॉजिटिव ही होती है। कोई खराब न्यूज भी आती है तो वो एक दिन में सब भूल जाते हैं। एंड जब मार्केट गिर रहा होता है तो एक छोटी सी भी न्यूज मोदी छींक भी मार देगा ना, तो लोग उसको भी रीजन बना देंगे कि ये रीजन है कि आज निफ्टी 3% डाउन है, राइट। पॉइंट नंबर 4, व्हाट आर पीपल डिस्कसिंग ऑन सोशल मीडिया अराउंड यू। सोशल मीडिया पे अपने आसपास के चैट ग्रुप्स में देखो, जो टेलीग्राम पे आपके
ट्रेडिंग ग्रुप्स होते हैं उनमें देखो लोग क्या बात कर रहे हैं, व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ पीपल, क्या लोग सोच रहे हैं मार्केट यहाँ से और गिरेगा। एंड यूजुअली जब ये लोग, मेजॉरिटी लोगों का परसेप्शन ये होता है ना कि और गिरेगा, उस टाइम पे ही मार्केट रिवर्स करते हैं, बिकॉज मार्केट हमेशा वाइडर पब्लिक परसेप्शन से उल्टा चलते हैं, राइट। नेक्स्ट, पीपल डोंट थिंक मार्केट कैन फॉल और लूज होप फॉर एनी राइज। जब मार्केट एक लाइन में गिरते जाते हैं, एक टाइम आता है ना जब उम्मीद ही खत्म हो जाती है, यार अब तो खत्म, अब तो रिकवर नहीं होगा। या मार्केट जब ऊपर जा रहे होते हैं तब टाइम आ जाता है यूफोरिया का, जब लगता ही नहीं कि गिरेगा भी मार्केट, राइट। तो ये टाइम्स भी होते हैं जब आपको कॉमन सेंस यूज करना है एंड आपको केयरफुल हो जाना है, राइट। तो इट इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस, ये आपको कोई बता नहीं सकता। आप मार्केट में जितना टाइम स्पेंड करोगे ये सब चीजें आप खुद डेवलप करते जाओगे अपने साथ, है ना। चलो, तो सेंटिमेंटल एनालिसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पिलर। अभी तक हमने 3 पिलर्स के बारे में बात कर ली, राइट। ये 3 पिलर आ गए, अब 2 पिलर और समझते हैं, क्योंकि ये 5 पिलर मिलके हमारे एनएससी, बीएससी और ये बुल को संभाल के रखेंगे। पॉइंट नंबर 4, न्यूज रिजल्ट इनफ्लक्स। अब अगर आपको कोई बोलता है न्यूज या रिजल्ट पे ट्रेड करने के लिए, तो दुनिया का सबसे घटिया एडवाइस है, बट इसका मतलब ये नहीं है एज अ ट्रेडर आपको न्यूज और रिजल्ट बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करना है। As a trader or investor or anyone who's hardly even involved in stock market, आपके लिए एटलीस्ट अपने स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट इज गोइंग इनसाइड द स्टॉक्स दैट यू होल्ड इन योर पोर्टफोलियो। 10-12 स्टॉक्स होल्ड करते हो, उनके बारे में तो पता होना चाहिए ना सब। तो मैं पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता था, मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं था कि मैं कुछ सिलेक्टेड कंपनी की सारी न्यूज़ रियल टाइम में कैसे ट्रैक करूं। एंड मुझे इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन मिल गया। नाउ दिस इज़ नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड, बस मुझे सोल्यूशन मिला है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, तो आई एम शेयरिंग दिस सोल्यूशन विद यू। ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है स्टॉक क्वेस्ट, ठीक है। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। आप ये वेबसाइट पे एक अकाउंट बना सकते हो, फ्री टू यूज़ अकाउंट है। एंड इसमें आप ऑलमोस्ट 15 स्टॉक्स डाल सकते हो, अपने फेवरेट 15 स्टॉक्स। एंड ये वेबसाइट आपको व्हाट्सएप पे रियल टाइम बेसिस पे जब भी किसी भी आपकी कंपनी में न्यूज़ होगी तो वो भेज देगी। अब इसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं है, जस्ट बिकॉज मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है, बिकॉज रियल टाइम न्यूज़ आ जाती है। कोई कंपनी के रिजल्ट्स रिलीज हो रहे हैं, कोई कंपनी ने कुछ स्पेसिफिक अनाउंसमेंट किया मार्केट आवर्स में, तो मुझे एकदम रियल टाइम आ गया, राइट। तो अगर मैं यूजुअली कहीं और रिलाई कर रहा हूँ उस न्यूज़ के लिए, कोई और न्यूज़ चैनल पे रिलाई कर रहा हूँ, तो वो पता नहीं मुझे न्यूज़ कब जाके मिलेगी, या मोस्ट केसेस में तो मिलती भी नहीं है, राइट। बट यूजिंग दिस मुझे इमीडिएटली रियल टाइम बेसिस पे वो न्यूज़ आ जाती है मेरे व्हाट्सएप पे। दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर मी, मैं आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ आप यूज़ करना। एंड मैं न्यूज़ को कैसे देखता हूँ वो भी एक बार समझ लो आप। मैं हमेशा न्यूज़ को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूँ व्हेनेवर आई एम सीइंग एनी न्यूज़। अगर कोई कंपनी की न्यूज़ है तो 5 में से एक कैटेगरी की न्यूज़ ही होगी हर बार, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी इज फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल न्यूज। ये न्यूज कौन सी होती है? ये वो सारी न्यूज होती है कॉर्पोरेट अर्निंग, जैसे कंपनी ने रिजल्ट्स रिलीज कर दिए, गाइडेंस, हर बार मैनेजमेंट गाइडेंस देती है, जैसे रिजल्ट्स इस बार के तो रिलीज कर रही है बट अगले बार के रेवेन्यू के लिए वो बताएगी कि अगले बार का रेवेन्यू ऐसा ऐसा हो सकता है, प्रॉफिट ऐसा ऐसा हो सकता है, सब गाइडेंस देती है। डिविडेंड अनाउंस करती है, बाय बैक होते हैं, देन कंपनी बहुत बार कैपिटल भी रेज करती है डेट से, इक्विटी से, तो ये सारी न्यूज हो गई। देन ऑपरेशनल न्यूज हो गई, कंपनी के जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑपरेशंस है उसके रिलेटेड न्यूज, जैसे कंपनी ने कोई केपेक्स मतलब कोई कैपिटल एक्सपांशन प्लान डाला है, या कुछ मशीनरी या कोई लैंड बिल्डिंग को जो डालना है, तो वो सारी न्यूज। प्रोडक्शन को लेके कुछ अपडेट्स हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है कंपनी को, नया ऑर्डर मिला है, वो सारी चीजें भी। देन कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है कंपनी का नया, तो वो सारी हो जाती है ऑपरेशनल न्यूज। इसके बाद आती है क्राइसिस न्यूज। अगर कंपनी में कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है तो उसको बोलते हैं क्राइसिस न्यूज, जिसमें स्कैंडल होते हैं, डिजास्टर्स होते हैं, प्रोडक्ट रिकॉल्स होते हैं, राइट। तो ये सारे होते हैं क्राइसिस। इसके बाद आती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस न्यूज, जैसे सीईओ चेंज हो गया या टॉप मैनेजमेंट में कोई चेंज हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ अपडेट आ रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, ईएसजी चेंज हुआ, ये सारे हो जाते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। एंड एचआर रिलेटेड इश्यूज, इसमें आ जाते हैं लीडरशिप चेंजेस, एम्प्लॉय ले ऑफ किए कंपनी ने, एम्प्लॉय को कुछ इंसेंटिव दिया, ये सारे आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स में। तो इन अ ब्रैकेट, इन नटशेल, ये सारी न्यूज आपको ट्रैक करनी है, अपनी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्टेड हो एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर, आपने थोड़े टाइम के लिए भी कैपिटल डाला है, एटलीस्ट उतने टाइम की सारी न्यूज आपको पता होनी चाहिए। दैट इज वाई आई एम शेयरिंग दिस टूल विद यू। नीचे लिंक है, आप उसमें अकाउंट बना सकते हो एंड यू कैन एटलीस्ट ट्रैक 12-13 कंपनीज जो अपनी फेवरेट है उनकी न्यूज तो ट्रैक करो एटलीस्ट। पॉइंट नंबर 5,
मैक्रो फैक्टर्स। अब एक बोनस टूल भी मैं देने वाला हूँ इस चीज़ में आपके साथ एंड कंप्लीटली आपकी लाइफ चेंज कर देने वाला हूँ। अब देखो, आपको पता है मैक्रो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ओवरऑल मार्केट के लिए, जो फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी मार्केट हेल्थ का। मैक्रो फैक्टर्स मतलब वो सारी एक्सटर्नल चीज़ें जो हमारे मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं, जिससे मार्केट का डायरेक्टली तो रिलेशन नहीं है, बट एक्सटर्नली ये चीज़ हमारे मार्केट को बहुत ज़्यादा तंग करती है। अब जैसे जीडीपी, अब जीडीपी से हमारे मार्केट का क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन ऐसे रियल टर्म्स में नहीं है, बट जीडीपी के नंबर्स हमारे मार्केट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों का एक डिटेल्ड आइडिया होना चाहिए। और कौन सी वो सारी चीज़ें? देखो, हमें सारा इकोनॉमिक डेटा ट्रैक करना है, मतलब जीडीपी डेटा, देन हर महीने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आता है, हर महीने आता है, जिसमें जो हमारी 12 या 13 प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं, उसका रिजल्ट रिलीज करती है गवर्नमेंट। ऑटोमोबाइल का डेटा आता है कि ऑटोमोबाइल सेल्स कैसी है, गाड़ियों की सेल्स वगैरह, वो डेटा भी आता है। देन इसके बाद इंटरेस्ट रेट का डेटा, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो सब चीज़ें। देन इन्फ्लेशन आता है, फूड इन्फ्लेशन देखते हैं हम, डब्ल्यूपीआई देखते हैं, सीपीआई देखते हैं, ये सारा इन्फ्लेशन का डेटा देखते हैं। देन अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी आता है कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं। देन इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, बजट होता है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ये सारी चीज़ें हमारे मार्केट्स पे इम्पैक्ट डालती हैं, राइट। कोई स्पीच हो गई पॉलिसी मेकर की। नेक्स्ट, ग्लोबल इवेंट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन, वॉर, पैंडमिक, यही यूक्रेन रशिया वॉर, ये सारे जो इतने सारे ग्लोबल इश्यूज चलते रहते हैं, जिससे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है, तो डायरेक्टली हर कंट्री डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट उस पर पड़ता ही है, राइट। ट्रेड वॉर, अभी जो ट्रम्प बोल रहा है सारे ब्रिक नेशन पे टैरिफ लगा देगा, इनफैक्ट टैरिफ लगा ही रहा है, उसका एक एजेंडा ही टैरिफ लगाना है, तो वो चीज़ भी है। देन पैंडमिक, ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं हमारी मार्केट हेल्थ को। देन ग्लोबल इवेंट्स के बारे में हमने बात कर ली। अब ये सारी चीज़ें कैसे ट्रैक करूँ मैं, राइट। अब आप बोलोगे मैं हूँ अकेला, इतनी सारी चीज़ें प्रांजल सर आपने बता दी, मैं ये सारी चीज़ों को कैसे ट्रैक करूँ? वेरी सिंपल वे टू ट्रैक दिस, द सोल्यूशन आई हैव फॉर यू is you can use my bonus indicator, this simple indicator that I have designed, जो आपके ट्रेडिंग व्यू चार्ट में आपको रियल टाइम इकोनॉमी का डेटा जैसे रिलीज होता है यहाँ पे इमीडिएटली अपडेट हो जाता है। तो रियल टाइम डेटा आपको आपके ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे देखने को मिल सकता है। अच्छा, अब आप कैसे देख सकते हो? ये आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट शेयर करने वाला हूँ। यू हैव टू विजिट ऑन दैट वेबसाइट एंड ये वेबसाइट पे विजिट करके आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ये वाली वेबसाइट है, देखो ऐसा दिखेगा। नीचे स्क्रॉल 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 करो, यहाँ पे क्लिक करो ऐड टू फेवरेट, ठीक है। अब इसके बाद आप अपना कोई भी फेवरेट ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल सकते हो। यहाँ पे मैं निफ्टी ओपन कर लेता हूँ एंड जैसे ही आप अपना चार्ट खोलोगे, आपको यहाँ पे जाना है अपने फेवरेट इंडिकेटर में एंड आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है इंडिकेटर इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी डेटा डैश एसएमसी, ठीक है। एंड जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, बाकी सारे इंडिकेटर हम हाइड कर देते हैं, एक ही इंडिकेटर चार्ट पे होगा तो इट विल बी इजी टू वॉच, है ना। तो यहाँ पे सारा इकोनॉमी का डेटा डायरेक्टली मेरी स्क्रीन पे मेरे सामने आ गया। मुझे नहीं ढूंढने की ज़रूरत है 10 डिफरेंट वेबसाइट, 10 डिफरेंट प्लेटफॉर्म या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चार्ट पे आई कैन डायरेक्टली सी ऑल द डेटा रिलेटेड टू माई कंट्री राइट हियर and we have designed this indicator on our own completely and हम बिल्कुल चार्ट नहीं करेंगे इसका, this 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आप यहाँ पे सारा डेटा देख सकते हो। अब ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा इसके बारे में, बट वही सब जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जीडीपी देख सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख सकते हो, वेजेस देख सकते हो। जैसे आज इंडिया में 21,000 का एवरेज वेज है, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ अभी ईयर ऑन ईयर 5.4, अभी इसको नीचे कर दिया है ना, जीडीपी ग्रोथ को स्लो डाउन। देन आप बैलेंस ऑफ ट्रेड देख सकते हो, नेगेटिव रहता है, जैसा कि हमारा एफडीआई इन्वेस्टमेंट देख सकते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देन इंपोर्ट कितना हमारी कंट्री कर रही है, कितना एक्सपोर्ट कर रही है। आज हमारी कंट्री का 39th नंबर करप्शन रैंक है, राइट, बहुत खराब चीज़ है। देन हॉस्पिटल बेड्स देख सकते हो, 0.52 पर 1000 बता रहा होगा आपको, मतलब 52 बेड्स पर 1000 पीपल, राइट। तो ये सारा डेटा रियल टाइम में भी चेंज होता है एज सून एज न्यू डेटा इज रिलीज, ऑलराइट। तो ये हम डायरेक्टली इस इंडिकेटर से ट्रैक कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ऑलराइट। चलो, तो ये हो गए 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स जो हमारी मार्केट हेल्थ को डिटरमिन करते हैं। अब अगर हमें मार्केट हेल्थ का आइडिया लगाना है तो हमें इन 5 को डीपली एनालाइज करना पड़ेगा। मैक्रो फैक्टर्स मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिया, न्यूज रिजल्ट्स का भी मैंने आपको डिटेल आइडिया दे दिया। देन सेंटिमेंटल एनालिसिस के बारे में भी हमने बात कर ली, कैसे करना होता है।
मार्केट ब्रेथ के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, टेक्निकल स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग भी हमने एक बेसिक लेवल पे ले लिया है। तो ये पांचों पिलर मिलके मार्केट की हेल्थ को, मतलब हमारे बुल को संभालते हैं। अब इनमें से कोई भी एक में कोई अर्थक्वेक आएगा तो मार्केट की हेल्थ खराब होती है एंड मार्केट वहां से गिरता है। ऑलराइट, चलो नाउ लेट अस मूव टू द पॉइंट नंबर 5, टाइप्स ऑफ मार्केट हेल्थ। अब मार्केट की हेल्थ तो बहुत वेग सब्जेक्ट है ना। अब इंसान की हेल्थ को हम मेजर कर सकते हैं, एक थर्मोमीटर बना है जो हमारा टेम्परेचर बता देता है 9900, 101, 102, बट मार्केट की हेल्थ का जो थर्मोमीटर है, जो इंडेक्स है, वो तो फॉल्टी है। उस पर तो मैं भरोसा ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो सिर्फ मुझे रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का टेम्परेचर बता रहा है, वो मुझे रियल वाइडर मार्केट का तो टेम्परेचर नहीं बता रहा है। तो वाइडर मार्केट की हेल्थ का टेम्परेचर चेक करने के लिए कुछ हम नया मेट्रिक बनाते हैं, राइट। तो वही चीज मैंने की है, मार्केट की हेल्थ को जज करने के लिए मैंने 6 स्टेप साइकिल बनाई है। अब ये साइकिल कैसी दिखती है, अब देखो। तो यहाँ पे हम पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें मार्केट की हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब है, बैड मार्केट हेल्थ। मतलब सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं एक लाइन में, एनीथिंग यू बाय इज फॉलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। इनफैक्ट सारे स्टॉक एक लाइन में गिर रहे हैं, राइट। तो इतने बड़े फॉल के बाद धीरे धीरे देन मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है, राइट। ओवरसोल्ड मतलब जिसको बेचना था सबने बेच दिया, नाउ नो मोर सेलर्स आर लेफ्ट। ऑलराइट, तो मार्केट यहाँ पे हो गया ओवरसोल्ड। अब ओवरसोल्ड मार्केट धीरे धीरे इंप्रूव होगा, क्योंकि ओवरसोल्ड होता है तभी मार्केट में फ्रेश बायर्स आते हैं, राइट। तो यहाँ पे फ्रेश बायर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है बिकॉज मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है, जिसकी वजह से मार्केट धीरे धीरे हेल्थ इंप्रूव होने लगती है। देन आप इंप्रूविंग हेल्थ से आप देखने लगते हो सडनली हेल्दी मार्केट हो जाता है। हेल्दी मार्केट मतलब सडनली सारे स्टॉक्स के ब्रेकआउट वर्क कर रहे हैं, स्टॉक एक लाइन में ऊपर जा रहे हैं, जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन कर रहा है। इसके बाद धीरे धीरे हेल्दी मार्केट से वो हो जाता है ओवरबॉट मार्केट, मतलब अब सबने खरीद लिया, नाउ एवरीवन इज यूफोरिक, सब खरीदे जा रहे हैं, खरीद रहे हैं, पीपल आर नॉट बुकिंग प्रॉफिट, राइट। एंड ये चीज हमेशा के लिए तो चल नहीं सकती। तो धीरे धीरे देन फिर से मार्केट की हेल्थ धीरे धीरे खराब होने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है, देन इट टर्न्स इनटू बैड मार्केट, देन फिर से ओवरसोल्ड, फिर इंप्रूव, फिर ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो दिस इज हाउ आवर मार्केट हेल्थ वर्क्स। मार्केट खराब होते हैं, अच्छे होते हैं, ओवरसोल्ड होते हैं, ओवरबॉट होते हैं, राइट। तो हमें एक क्लियर आइडिया होना चाहिए फ्रॉम अ रिटेल ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू कि अभी हमारी मार्केट किस एग्जैक्ट स्टेज में या किस एग्जैक्ट पॉइंट में है। यहाँ पे आप मिड कैप का चार्ट देख सकते हो, जिसमें मैंने यही फेजेस को ड्रॉ करने की कोशिश की है, राइट। मैंने सारे मार्केट के जो इंपॉर्टेंट फेजेस हैं उनको हाईलाइट कर दिया है, रेड से, ग्रीन से या येलो से। आप देख सकते हो जब भी मार्केट में इजी मनी मेकिंग फेज था, राइट, मैंने उनको ग्रीन से हाईलाइट किया। मतलब उस टाइम पे आप कुछ भी खरीदते पैसा बन जाता है, एज स्विंग ट्रेडर्स पैसा इजी था बनाना। देन रेड से मैंने वो टाइम्स को मार्क किया जब पैसा किसी ने नहीं बनाया, वेरी सिंगल स्टॉक फेल इन स्ट्रेट लाइन। देन बहुत बार येलो जोन्स मार्क किए मैंने, जहाँ पे इट वाज कॉम्प्लिकेटेड टू मेक मनी, मतलब सारे स्टॉक्स गिर तो नहीं रहे थे बट इट वाज वेरी वॉलेटाइल, 2-3 दिन ऊपर जाते थे, देन एक दिन बड़ा सा फॉल आ जाता था, उस तरीके के दिन, देन रेड डेज अगेन बड़े से फॉल, राइट। तो मैंने ये सारे एरियाज मार्क किए। आप देख सकते हो मार्केट इतने बड़े एरिया तक कंसोलिडेट हुआ, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल का कंसोलिडेशन था, बट ये 1.5 साल के कंसोलिडेशन के अंदर भी बहुत छोटे छोटे माइक्रो ट्रेंड्स थे, राइट। ये छोटा सा अप ट्रेंड है, ये छोटा साइडवेज ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, छोटे छोटे माइक्रो ट्रेंड्स थे, बट इन अ लार्जर पिक्चर ये पूरा एक साइडवेज ट्रेंड था, राइट। इतने 1.5 साल मार्केट साइडवेज रहा। अब मार्केट 1.5 साल साइडवेज रहा, इतना बड़ा टाइम करेक्शन किया, तो उसके बाद मार्केट इस बेस से निकला एंड एक बहुत बड़ा रैली दिया, राइट। फिर मार्केट साइडवेज गया, देन दूसरा रैली दिया। एंड आप एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता गया ना, ये जो रैलीज है ना उनका साइज छोटा होता गया। क्यों? क्योंकि आप समझो मार्केट यहाँ पे ये लॉन्च पैड है, मैंने क्या बोला, बेस क्या होता है, लॉन्च पैड होता है। लॉन्च पैड में बहुत सारा फ्यूल भरा, स्टॉक में फ्यूल भरा 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 भरा, देन यहाँ से निफ्टी लॉन्च हुआ, राइट। जब लॉन्च होगा तो बहुत ज्यादा फ्यूल था, बहुत अग्रेसिवली ऊपर गया, राइट। फिर वो साइड पे हुआ, जो पिट स्टॉप होता है ना, F1 जो देखते हैं वो जानते होंगे, पिट स्टॉप में वो थोड़ी देर शांत हुआ, देन राउंड 2, फिर वहां पे राउंड 2 थोड़ा छोटा था, फिर पिट स्टॉप, फिर राउंड 3 और छोटा, फिर राउंड 4 के लिए फिर पिट स्टॉप, फिर राउंड 5 और छोटा। तो धीरे 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 एफिशिएंसी कम होती गई मार्केट की, राइट। तो जो ट्रेंड्स थे बड़े बड़े वो छोटे 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 होते गए। तो ये है मार्केट स्ट्रक्चर का आइडिया। इससे ही हम गॉज करते हैं, इससे ही हम एनालाइज करते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली इस टाइम पे किस हेल्थ में है, राइट। ये तो टेक्निकल स्ट्रक्चर इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, बट मेन आपको जो मार्केट हेल्थ का आइडिया देता है वो देता है मार्केट ब्रेथ, ठीक है। एंड मार्केट ब्रेथ कैसे यूज करते हैं उसके लिए हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, विच इज प्रो टूल्स फॉर चेकिंग मार्केट हेल्थ। नाउ
I am going to give you one tool that is completely going to change your life and I am sure बहुत सारे लोगों का मार्केट को देखने की तरफ completely पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। उनको कोई आइडिया ही नहीं होगा कि हम मार्केट को ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं, राइट? तो चलो पहले हम देखते हैं हमारा मार्केट टूल है वो दिखता कैसा है। So our market breadth tool looks like this. It is hosted on Charting Atlas and we have custom built this for you from absolute scratch and इसमें हमने इतने amazing features ऐड किए हैं जो आज आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में कहीं भी एक्सेसिबल नहीं है। एंड मैं आपको इस डायरेक्टली टूल पे लेके चलता हूँ एंड आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो अपनी एनालिसिस इंप्रूव करने के लिए। ऑलराइट, तो जब भी मैं आपको ये लिंक भेजूंगा आपको डायरेक्टली ये लिंक खोलना है, जैसे रिफ्रेश करना है एंड दिस पेज विल ओपन राइट इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? एंड आप जब ये पेज देखोगे आपको इसके अंदर बहुत सारे बॉक्सेस मिलेंगे, बहुत सारे बेसिकली इसके अंदर आपको चार्ट्स दिखेंगे, नंबर्स दिखेंगे। हम इनको धीरे धीरे डिबंक करेंगे, मैं आपको बताऊंगा इन सब वर्ड्स का, इन सब नंबर्स का मतलब क्या है। बट ये अमेजिंग टूल है जो आपको मार्केट हेल्थ का कंप्लीट आइडिया देता है एंड दिस टूल इज सपोर्टेड बाय द डेटा which is completely back tested and मैं आपको डेटा भी दिखाता हूँ, हमने इसको completely back test किया है एंड ट्रस्ट मी आप मानोगे नहीं, इसको बनाने में इतने ज़्यादा एफर्ट्स, इतने ज़्यादा महीने और इतने ज़्यादा टाइम लगा है। ये भले 1 घंटे का प्रेजेंटेशन या वीडियो आप देख रहे हो बट मेकिंग दिस वीडियो हैज टुक 7 to 8 years ऑफ माई लाइफ बिकॉज बहुत सारे डेटा हमने स्टडी किया है एंड एवरी सिंगल थिंग दैट दिस टूल इज टेलिंग यू या दिस टूल इज इम्प्लाइंग यू वो सब हमने बैक टेस्ट किया है। एवरी सिंगल करेक्शन, एवरी सिंगल बुल रन, एवरी सिंगल अप मार्केट, डाउन मार्केट, एटलीस्ट फॉर लास्ट 3 years सब चेक कर लिया हमने एंड उसका ब्रीफ कंक्लूजन हमने यहाँ पे प्रिपेयर भी किया है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट मी दिस इज द बेस्ट इंडिकेटर आउट देयर ऑन द मार्केट हेल्थ। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है मार्केट की हेल्थ किस पॉइंट से खराब होने वाली है, किस पॉइंट से मार्केट एग्जैक्टली ऊपर जाने वाला है या मार्केट में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, यू विल नॉट नीड एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट दिस। ठीक है, तो दोनों चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी इनके बारे में सीखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं। इतने सारे फीचर्स, कूल दिखने वाले टूल्स दे तो दिए बट आप जब तक इनका यूज नहीं सीखोगे तो टूल्स का मीनिंग क्या है, राइट? तो इनका यूज केस भी सीखते हैं। देखो पहले मैंने सारे टूल्स के नाम आपको बता देता हूँ। तो एक टूल इसमें है एडवांस डिक्लाइन रेशियो, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये सारा बैक टेस्टेड डेटा है। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो मार्केट की हेल्थ जज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। नेक्स्ट इज स्टॉक अबव और बिलो मूविंग एवरेज। आपको ये पता होना चाहिए कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अपनी सर्टेन मूविंग एवरेज के ऊपर है। मैं पूरा इसको कंप्लीटली सिखाऊंगा। अगर आपको ये भी नहीं पता मूविंग एवरेज क्या होता है, आई एम गोइंग टू ब्रेक इट डाउन इन सच एन इजी वे फॉर यू। ठीक है, इसके बाद हम सीखेंगे नेट न्यू हाई एंड नेट न्यू लो को कैलकुलेट करके हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट एक नया हाई बनाने की पॉसिबिलिटी दे रहा है, नया लो बनाने की पॉसिबिलिटी दे रहा है। दीज आर जस्ट माइंड बेंडिंग थिंग्स। आपने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा इतनी ज्यादा एक्यूरेसी किसी भी टूल की। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड, इसमें से मेजॉरिटी टूल्स लैगिंग नहीं है, दे आर लीडिंग। मार्केट ब्रेथ इज लीडिंग, राइट? बिकॉज स्टॉक्स पहले मूव होते हैं फिर आपको मार्केट में इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे जो हम नंबर्स का कैलकुलेशन है वो कोई बैक टेस्टेड पुराने नंबर्स के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। हम रियल टाइम में देखते हैं कितने स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं एंड देन वी try to judge कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। This is the only leading indicator you will find in the market, right? So this is going to be absolutely life changing. Next, momentum boost. आपको momentum का आइडिया होना चाहिए एज अ स्विंग ट्रेडर, बिकॉज आप एज अ स्विंग ट्रेडर और एज अ कैश ट्रेडर तभी पैसा बना सकते हो व्हेन द स्टॉक्स आर एक्चुअली मूविंग। जब स्टॉक्स ऊपर नीचे या किसी डायरेक्शन में तो मूव हो, राइट? डेफिनेटली ट्रेंडिंग मार्केट में तो हम पैसा बना सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, बट वी नीड मोमेंटम इन द स्टॉक्स टू मेक मनी। तो इसीलिए हमें मोमेंटम का भी स्टडी करना पड़ता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको मार्केट हेल्थ का सबसे बेस्ट आइडिया पता है कौन सी चीज देती है इस दुनिया की? आपकी खुद की वॉच लिस्ट या पोर्टफोलियो। अगर आप खुद वॉच लिस्ट बनाते हो तो आपको बेस्ट मार्केट का फीडबैक आपकी वॉच लिस्ट दे देगी। कैसे वो देती है? आप सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट बनाओ। जैसे यहाँ पे ये मेरी आज की वॉच लिस्ट है जिसमें अराउंड 15-20 नेम्स थे एंड आज बिकॉज मार्केट की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी, एक बिग सेल ऑफ डे था, सारे स्टॉक्स नीचे आ गए। आप देख सकते हो एवरी सिंगल स्टॉक एक्सेप्ट 4 स्टॉक्स, सारे स्टॉक्स रेड हैं। तो दिस इज मोर देन इनफ टू टेल मी कि मार्केट की हेल्थ अच्छी नहीं है, मुझे अग्रेसिव नहीं होना है, मुझे अपनी सारी पोजीशन क्लोज करनी है। एंड मॉर्निंग ओनली, मतलब मार्केट इतना खराब नहीं भी हुआ था, काफी देर पहले ही हमने अपनी सारी पोजीशन बंद कर दी थी, राइट? बिकॉज
ऑफ वॉच लिस्ट फीडबैक। अच्छा, अब वॉच लिस्ट आपको बनाना नहीं आता, डोंट वरी, इस कोर्स के बाद तक तो पूरा आ जाएगा, 7 आवर्स फिनिश करना। बट अगर आपको नहीं आता अभी तक तो आप अपना पोर्टफोलियो देख लो। जस्ट मेक श्योर आपके पोर्टफोलियो में 8-10 इंडस्ट्री से या 8-10 कैटेगरी के अलग अलग स्टॉक्स हों, तो आपका पोर्टफोलियो ही आपको एक रियल टाइम आइडिया दे देगा। आप देखोगे, बहुत बार नोटिस करना है ये चीज, आपके पोर्टफोलियो में पहले मोमेंटम आएगा, मतलब आपका पोर्टफोलियो पहले ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन आप देखोगे कि यार इंडेक्स भी ऊपर जाने लगा। बहुत बार ऐसा होगा, आई एम श्योर आप एक्सपीरियंस करोगे। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो शायद अभी आपका पोर्टफोलियो छोटा है, जैसे जैसे इट विल बी लार्ज इनफ यू विल एक्सपीरियंस दिस कि पोर्टफोलियो पहले मूव होता है, इंडेक्स बाद में मूव होता है। नोटिस दिस, ठीक है। चलो, एंड किसी ने नोटिस किया है तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें कैसे यूज करते हैं आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो लेट अस डायरेक्टली मूव टू आवर टूल ओनली एंड इसको कंप्लीटली एक्सप्लोर करते हैं और यूज करना सीखते हैं। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले 2 कॉलम्स देख पाओगे, टॉप गेनर और टॉप लूजर। टॉप गेनर मतलब आज के सारे टॉप गेनर, द स्टॉक्स व्हिच डिड ग्रेट टुडे, एंड इनफैक्ट वीकली भी। वीकली टॉप गेनर का आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर वीक हम स्टडी करते हैं इस हफ्ते कौन से स्टॉक्स ने अच्छा किया। क्यों ये मैं स्टडी करता हूँ? क्योंकि अगर मुझे यही नहीं पता होगा लास्ट वीक को कौन से स्टॉक्स थे जिसने सबसे अच्छा एक्सेप्शनल परफॉर्म किया, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा अगले हफ्ते वो कौन से स्टॉक होने वाले हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, अगले महीने कौन से वो स्टॉक्स होने वाले हैं। तो आई कीप स्टडिंग सारे वीकली विनर्स, मंथली विनर्स, ईयरली विनर्स, मैं सब स्टडी करता रहता हूँ, जिससे मुझे आइडिया आता है कि इस कैटेगरी के स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं स्पेसिफिक टाइम पे। एनीवे, तो टॉप गेनर आपको आइडिया दे देता है कि डेली बेसिस पे आज कौन सा स्टॉक टॉप गेन कर रहा है, एंड वीकली का भी आइडिया दे देता है। तो आप वीकली पे क्लिक करोगे तो आपको क्लियरली मिल जाएगी एक लिस्ट, वीकली कौन से स्टॉक्स ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। एमनीज आज अच्छा परफॉर्म किया, KRN, शक्ति पंप, राधिका ज्वेलर्स, रामा स्टील, ये सब टॉप विनर्स है, राइट। आप इस पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इनका चार्ट ओपन कर पाओगे एंड आप देख पाओगे कि इनके चार्ट पे एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ, व्हाई डिड दिस स्टॉक बिकम विनर। यही चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है अल्टीमेटली, ठीक है। तो आप इसके नाम पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली चार्ट खुल जाएगा। और आपको अगर ये करना नहीं आता है तो डे 2 का वीडियो वापस से देखना, उसमें मैंने एग्जैक्टली सिखाया ये चीज कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद आप टॉप लूजर्स देख सकते हो। आज बहुत सारे स्टॉक्स की पिटाई हुई, न्यूजेन, डिक्सन, जोमैटो, स्विगी, MCX, ये सारे स्टॉक्स डाउन थे 10%, 12%, 16%, न्यूजेन तो 17% डाउन था, राइट। ऐसे ही वीकली लूजर्स की भी मैं स्टडी कर सकता हूँ, जैसे इस वीक न्यूजेन, डिक्सन, जोमैटो, केन्स, ये सारे टॉप लूजर्स रहे हैं, ठीक है। तो मुझे आइडिया आ गया यहाँ से टॉप विनर्स और टॉप गेनर्स का। ये रियल टाइम अपडेट होता है, तो रियल टाइम में आप मार्केट में चेक कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे मार्केट कैप के बेसिस पे और सेक्टर और इंडस्ट्री के बेसिस में फिल्टर कर सकता हूँ उसको। नाउ दिस विल कंप्लीटली ब्लो योर माइंड, लिसन टू मी। अच्छा, अब मुझे लेट्स से सिर्फ स्मॉल कैप में इंटरेस्ट, और मुझे जानना है सब कुछ स्मॉल कैप का। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है डिक्सन जैसी और जोमैटो जैसी बड़ी बड़ी कंपनी में, मुझे सिर्फ स्मॉल कैप में ट्रेड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना मैं स्मॉल कैप पे क्लिक कर देता हूँ। अब क्या हुआ, अब ये जो सारा डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज का है। मतलब ये नीचे भी जो डेटा आएगा ना, सब सिर्फ स्मॉल कैप का, नो डेटा इज रिलेटेड टू लार्ज कैप, मिड कैप, सब हटा दिया, ठीक है। अच्छा, स्मॉल कैप में भी चूज ही होना है। स्मॉल कैप में यहाँ पे मैंने इंडस्ट्री भी डाला हुआ है। अच्छा, बाय द वे, सेक्टर और इंडस्ट्री के बीच में किसको डिफरेंस पता है? अगर आपको डिफरेंस पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दो कि सेक्टर और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जैक्ट सेक्टर भी देख सकते हो। टेक्सटाइल पे क्लिक करोगे तो सारी स्मॉल कैप टेक्सटाइल कंपनीज आ जाएंगी, और आप अगर इंडस्ट्री पे क्लिक करोगे जैसे कंस्ट्रक्शन, तो सारी स्मॉल कैप कंस्ट्रक्शन कंपनीज आ जाएंगी। दिस इज माइंड ब्लोइंग। जैसे फार्मा देखते हैं, चलो स्मॉल कैप पे तो क्लिक किया, अब स्मॉल कैप फार्मा करते हैं। तो स्मॉल कैप फार्मा में आज टॉप गेनर कौन से थे? कोपरन टॉप गेनर, बजाज हेल्थ वाज द टॉप लूजर, 9% डाउन है इस हफ्ते बजाज हेल्थ केयर, राइट। एंड ये सारे स्टॉक्स देख सकते हो आप टॉप लूजर्स, राइट। अब इसमें भी जैसे फार्मा के अंदर भी मुझे एक डीप इंडस्ट्री में जाना है, ठीक है। तो आई कैन चूज फ्रॉम फार्मा। फार्मा के अंदर बल्क ड्रग होता है, स्पेशलिटी ड्रग होता है, मिसलिनियस होता है, हेल्थ केयर भी आ जाता है, राइट। तो फार्मा के अंदर भी मुझे बल्क ड्रग, मतलब इसके अंदर कोई स्पेशलिटी नहीं चाहिए बनाने के लिए, बल्क है, ठीक है, मतलब पैरासिटामोल जैसी दवाइयां। तो यहाँ पे सारी वो कंपनीज आ गई जो बल्क ड्रग्स का काम करती हैं। दिस इज सो माइंड ब्लोइंग, राइट। मतलब स्मॉल कैप के अंदर फार्मास्यूटिकल्स, उसके अंदर बल्क ड्रग्स, ये सारा डेटा सिर्फ और सिर्फ बल्क ड्रग का है। तो मैं मार्केट को तो स्टडी कर सकता हूँ, पूरे मार्केट को, वाइडर मार्केट को, बट मैं साथ में मार्केट की एक छोटी सी सेक्टर उठा के उसकी एक छोटी सी इंडस्ट्री को भी स्टडी कर सकता हूँ, राइट। सो दिस इज एब्सोल्युटली लाइफ चेंजिंग। वापस से रिफ्रेश करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब सिर्फ लार्ज कैप को स्टडी करते हैं,
ठीक है, सब छोटी छोटी कंपनी हटाओ। अब देखो यहाँ पे ये सब लार्ज कैप कंपनीज ही बची, एमसीएक्स, कल्याण, मोतीलाल, एम्बर, ओबेरॉय, राइट। अब इसके अंदर हम लेते हैं एफएमसीजी। अब एफएमसीजी बहुत बड़ी सेक्टर है। अब सेक्टर के अंदर छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं, राइट। तो अब इसके अंदर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सिगरेट्स है, फूड प्रोसेसिंग है, एयर कंडीशनर है, ट्रेडिंग है। चलो सिगरेट देखते हैं कौन सी कंपनी सिगरेट बनाती है। गोडफ्रे फिलिप हम सब जानते हैं, आईटीसी भी सब जानते हैं, राइट। और देखते हैं और कौन सी कंपनीज आ रही हैं, और कोई कंपनी आ रही है। आईटीसी और गोडफ्रे ही आ रही हैं इसमें। एक कंपनी और है, मुझे याद नहीं आ रहा, क्लिक नहीं हो रही, बट एक कंपनी और है शायद जो आज टबैको बिजनेस में लीड कर रही है इंडिया में, राइट। बट एग्जैक्टली आप एक छोटी सी सेक्टर की इंडस्ट्री पकड़ के भी उसको एनालाइज कर सकते हो। माई पॉइंट इज दिस, ठीक है। चलो तो ये चीज हो गई। अब ये टूल्स को वाइजली यूज करना है। यहाँ पे आप इन सबका डिटेल्स देख सकते हो। जैसे आपको जानना है इस हफ्ते कौन सी स्पेसिफिक इंडस्ट्री है जो परफॉर्म कर रही है, तो ये वीकली पे क्लिक कर लो तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ब्रूअरी कंपनीज, मतलब अल्कोहल कंपनीज, दे आर डूइंग गुड। एंड बुरा जानना है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनीज आर डूइंग बैड। अभी कास्टिंग कंपनीज बहुत बुरा कर रही हैं इस हफ्ते। डाइज और पिगमेंट्स की कंपनी बहुत बुरा कर रही हैं, राइट। अच्छा, मंथली सबसे खराब कौन सी कंपनीज कर रही हैं? ओ माय गॉड, पेपर कंपनीज 16% डाउन है इस महीने, पेपर स्टॉक्स, राइट। तो आप एग्जैक्टली ट्रैक कर सकते हो। देन सीएजीआर, आपको जानना है कि 5 साल में कौन से इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा सीएजीआर दिया। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स में भी इंडियन फॉर्मुलेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने सबसे अच्छा सीएजीआर रिटर्न्स दिया। उसमें फिर उसके बाद इंजीनियरिंग, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, ये सब आप एनालाइज कर सकते हो। टेक योर टाइम, आपको मैंने दे दिया ये टूल, अपना टाइम लो, इसको अच्छे से स्टडी करो, मजा आ जाने वाला है, ठीक है। इसके नीचे आता है एडवांस डिक्लाइन। अब मैं आपको एडवांस डिक्लाइन रीड करना सिखाता हूँ, ठीक है। एडवांस डिक्लाइन बहुत सिंपल है एंड इतना नटशेल में आप समझ लो। एडवांस डिक्लाइन मतलब, एडवांस मतलब कितने स्टॉक्स आज ग्रीन में है, डिक्लाइन मतलब कितने स्टॉक्स रेड में, इतना ही, ठीक है। अब अगर एडवांस डिक्लाइन 1 आ रहा है, ठीक है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ स्टॉक्स रेड में है और इक्वल नंबर ऑफ स्टॉक्स ग्रीन में है, ठीक है। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो, ठीक है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? नंबर ऑफ स्टॉक्स इन ग्रीन, जैसे आज की तारीख 21 जनवरी, 429 स्टॉक्स आर इन ग्रीन, 1900 स्टॉक्स आर इन रेड। तो एडवांस डिक्लाइन कैसे निकालूं? 429 डिवाइडेड बाय 1910, तो ये आंसर आ जाएगा 0.2225। बहुत ही कम एडवांस डिक्लाइन है बाय द वे। आज 400 स्टॉक ही ऊपर थे। कल का एडवांस डिक्लाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1587 डिवाइडेड बाय 785, तो मेरे पास नंबर आ जाएगा 2.2, राइट। तो ऐसे ही ये सारा एडवांस डिक्लाइन का डेटा देख सकते हो आप यहाँ पे। अच्छा, बट अब प्रॉब्लम विद दिस वेबसाइट इज दैट यहाँ पे ना जो डेटा है वो इतना स्टिमुलेटिंग या इसका कंक्लूजन नहीं आता है, तो मैं ये डेटा को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाता। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सारा डेटा अपने बैक टेस्ट करने के लिए भी, और बिकॉज मैं इसको अच्छे से जज भी कर पाऊं, सारा डेटा एक्सपोर्ट कर लिया गूगल शीट्स में, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने एडी रेशियो के बेसिस पे एक स्टांस दे दिया। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ठीक है। अब देखो एडी रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ स्टॉक्स इन एडवांसिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टॉक्स डिक्लाइनिंग, उससे हमें एक 0 पॉइंट या 1 कुछ मिल जाएगा। अगर एडी रेशियो 1 से कम है, इसका मतलब है मेजॉरिटी स्टॉक्स गिरे हैं। अगर एडी रेशियो 1 से ज्यादा है, इसका मतलब है मेजॉरिटी स्टॉक्स ऊपर गए हैं। अगर एडी रेशियो 2 है, इसका मतलब है हर एक स्टॉक जो गिरा है उसके अगेंस्ट में 2 स्टॉक ऊपर गए हैं, ठीक है। चलो सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखो 0 से 0.3 का एडी मतलब बहुत ही बुरा दिन, मतलब आज सब गिरा है, आज सब बहुत ज्यादा गिरा है, एक लाइन में गिरा है, राइट। तो ऐसे सेल ऑफ डेज हमने देखे हैं 36, जिसमें एवरी सिंगल स्टॉक फेल लाइक एवरीथिंग, मतलब हर एक स्टॉक 4% 5% डाउन था, समझ लो उस टाइप का डे, राइट। देन वीक डे जब हमारा एडी रेशियो होता है 0.4 से 0.6, मतलब इस दिन भी एवरी 3 स्टॉक है फॉलन फॉर एवरी स्टॉक दैट इज इन ग्रीन, ठीक है। मतलब 3 स्टॉक गिर रहे हैं, एक स्टॉक ऊपर है। 0.77, इसका मतलब है कि हर 2 स्टॉक जो गिर रहे हैं उसके अगेंस्ट में एक स्टॉक ग्रीन में है। 1 से 1.5 मतलब ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ स्टॉक्स ही ग्रीन में है, रेड में है, इक्वल नंबर है, बस ग्रीन थोड़े से ज्यादा, आप समझ लो, ठीक है। इसके बाद 1.623, इसका मतलब है फॉर एवरी स्टॉक दैट इज इन रेड 2 या 3 स्टॉक्स ग्रीन में है। एंड देन 3 ऑनवर्ड्स, इसका मतलब है कि एक स्टॉक गिर रहा है, उसके अगेंस्ट में 3 या 4 स्टॉक ऊपर है, राइट। तो ऐसे बहुत कम दिन आते हैं। इनफैक्ट हमने सिर्फ 22 डेज देखे हैं, सबसे कम ग्रीन बाइंग डे देखे। एंड सारा डेटा यही बोलता है मार्केट में बिग बाइंग डे बहुत ही कम आते हैं, बट बिग सेल ऑफ डेज लेटली लास्ट 1-2 ईयर्स में तो बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं,
ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने हर एडी रेशियो के सामने उसका स्टांस क्लियरली लिख दिया है। मतलब आप देख सकते हो आज एडी रेशियो बहुत ही कम था, 0.25 था, राइट। तो ये ऑलमोस्ट एक सेल ऑफ डे था, राइट। एवरी सिंगल स्टॉक फेल। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन मुझे यूज कैसे करना है, द पॉइंट बीइंग। तो देखो, जब भी मार्केट में आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देख रहे हो, मतलब आप देख रहे हो मार्केट में बहुत ज्यादा सेल ऑफ डे कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, राइट। इतने सारे सेल ऑफ डे जब एक सीरीज में हो जाते हैं तो उसके बाद मार्केट यूजुअली ओवरसोल्ड हो जाता है। तो समझो एक्सट्रीम्स पे तो ये ऐसे ही काम करेगा। अगर मार्केट में बहुत सारे वेरी स्ट्रॉन्ग डेज होंगे तो वहां पे मार्केट ओवरबॉट हो जाएगा एंड वहां से मार्केट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, दिस हैज वर्कड ब्यूटीफुली। आप देखो, जब भी यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग सीरीज ऑफ डे देख रहे हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, वो सब एक साथ में आते हैं, दे हैपन इन अ बल्क टुगेदर, राइट। तो ये एक फेज है जिसमें एज अ स्विंग ट्रेडर यू कैन मेक मनी। बट जैसे जैसे मार्केट यहाँ पे वीक होता है, दीज आर द फेजेस यू कैन नॉट मेक मनी, राइट। अब जैसे मिक्स्ड वीक है, देन एक स्ट्रॉन्ग डे आया, दूसरा वेरी स्ट्रॉन्ग डे आया, आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो बट यू कैन नॉट गो अग्रेसिव, राइट। बिकॉज मार्केट की ओवरऑल स्टेट आप देख रहे हो, इट इज वीक वीक वीक। 2 या 3 स्ट्रॉन्ग डे आने से मार्केट की पूरी जो विंड है वो चेंज नहीं हो जाती है, राइट। आप फिर देख सकते हो, फिर मिक्स्ड, फिर सेल ऑफ, फिर वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड यूजुअली एक चीज नोटिस करना कि सेल ऑफ डे के बाद अगर वेरी स्ट्रॉन्ग डे आ रहा है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि जो मार्केट में भी सेल ऑफ डे आते हैं ना, वही इतना स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उसके बाद एक रिकवरी आनी जरूरी है, राइट। तो आप यही चीज यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सारे स्टांसेस लिखे हैं। एंड व्हेन यू सी दिस, व्हेन यू एक्चुअली फॉलो दिस एंड कंपेयर इट विद द चार्ट्स, अभी मैं चार्ट से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ बट टेक योर टाइम, मैं आपको शीट भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, आप चार्ट से कंपेयर करके देखना। जब भी मार्केट की हेल्थ चेंज होने वाली होगी, आपको फर्स्ट सिग्नल मिल जाएगा। अब जैसे देखो, यहाँ पे मार्केट की स्ट्रेंथ इतने टाइम तक खराब थी, आपने देखा स्ट्रॉन्ग डे, आपने 2 स्ट्रॉन्ग डे देखे, आपने सोचा चलो लेट मी स्टार्ट सम पोजीशंस, फिर आया एक वेरी स्ट्रॉन्ग डे, फिर आया एक और स्ट्रॉन्ग डे, फिर आया वेरी स्ट्रॉन्ग डे। एंड एज अ स्विंग ट्रेडर, या जो चीज मैं अभी आपको सिखाने भी वाला हूँ, 4-5 days इज मोर देन इनफ टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, राइट। सो दैट इज व्हाई हमें ऐसे फेजेस चाहिए टू मेक मनी। एंड ऑल दी फेजेस लाइक दीज हम इनको अवॉइड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली किस तरीके के फेजेस हमको अवॉइड करने हैं कंप्लीटली। ये वाले फेजेस, ये वाला वीक जो है ये हमको कंप्लीटली अवॉइड करना है, ये वाला वीक हमको कंप्लीटली अवॉइड करना है। दिस इज अ गुड टाइम टू मेक मनी, राइट। ये वाला वीक हमको अवॉइड करना है, इससे पहले देयर वाज अ गुड टाइम टू मेक मनी, राइट। तो मार्केट में ऐसे फेजेस चलते रहते हैं, आपको अलर्ट रहना है। एडी रेशियो से आपको आइडिया लेते रहना है कि मार्केट की रैली में कितने स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने स्टॉक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, चलो अब इसके बाद जो चीज है वो ईडी का ही एक्सटेंशन है ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इंट्राडे करते हो या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हो, एक बार इस टूल को यूज करके देखना एंड सी योर लाइफ चेंज बिफोर योर आईज। बिकॉज एडी रेशियो रियल टाइम में आपको बताता है कि कितने स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं। एंड द फनी थिंग मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे निफ्टी का ही चार्ट ओपन है, हम निफ्टी का चार्ट 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे खोलते हैं, इस पे से सारी ड्रॉइंग्स हटा लेते हैं और इस पे से इंडिकेटर्स भी छुपा लेते हैं। तो आप देखो यहाँ पे आज निफ्टी का मूवमेंट बहुत ही टिपिकल था। आप देख सकते हो मार्केट खुला है यहाँ पे, राइट। इस कैंडल पे मार्केट खुला एंड मार्केट डिक्लाइन हुआ, खुलते ही काफी टाइम के लिए मार्केट गिरा गिरा गिरा, देन साइडवेज चला गया, राइट। अब हम देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं मार्केट हेल्थ से। देखो यहाँ पे मार्केट खुला, राइट, इमीडिएटली आप देख सकते हो एक बाइंग इन्फ्लक्स आया, राइट। मतलब सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, एडी ऊपर जा रहा है, मतलब स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, राइट। अगर ये 1 के ऊपर जा रहे हैं मतलब मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स है, राइट। आप देख सकते हो ये 1 से 4 तक चला गया, 4 इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स था। एंड फ्रॉम 922 ओनली आपने इस चीज को देखा सडनली गिरते हुए, राइट। आपने देखा ये एक हाई बनाया एंड देन यहाँ से ये कंटिन्यूसली एक लाइन में डिक्लाइन होता गया, राइट। आप देखो यहाँ पे मार्केट एक लाइन में डिक्लाइन हुआ। अब ये चीज नोटिस करो, ये आया एक बहुत बड़ा फेक आउट, राइट। मतलब ये बुल ट्रैप बोल सकते हो आप, सारे बुल्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि मार्केट तो नहीं गिरने वाला है, आप आओ यहाँ पे एंट्री कर लो। बुल ट्रैप था। आप कैसे अवॉइड करते हैं इस बुल ट्रैप को? अगर आप सिंपली हमारा ईडी रेशियो ट्रैक कर रहे होते तो आप इस बुल ट्रैप को कंप्लीटली अवॉइड कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये मूव सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स में आया था। थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया था ना कि बहुत मूव होते हैं जो सिर्फ इंडेक्स स्पेसिफिक होते हैं, वाइडर मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे, राइट। वही चीज हमने यहाँ पे होती हुई देखी। आप देख सकते हो दूसरा स्पाइक आया, उसके बाद मार्केट फेल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये भी जो स्पाइक आया 11:45 पे, 11:45। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ 11:45 का ये टाइम है। देखो आपको यहाँ पे कोई स्पाइक दिख रहा है? डू यू सी एनी स्पाइक ओवर हियर? इससे और इससे कंपेयर करो,
कुछ डिफरेंस है ना, राइट। तो दिस वाज टेलिंग यू कि मार्केट में ये जो बाउंस है ना, ये सच्चा नहीं है, दिस इज समथिंग फिशी, राइट। तो ये भी आप यूज कर सकते हो इफ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर। आई डोंट ट्रेड इंट्राडे, बट स्टिल इट इज गुड टू हैव जस्ट टू जज द हेल्थ ऑफ द मार्केट, अगर मैं इंट्राडे ट्रैक कर रहा हूँ मार्केट को। नाउ दिस इज द मोस्ट स्पेशल टूल एवर। अब समझो, स्टॉक अबव मूविंग एवरेज, ये समझना क्यों इतना इंपॉर्टेंट। पहले तो मैं आपको मूविंग एवरेज का सिग्निफिकेंस बताता हूँ। मूविंग एवरेज मतलब क्या? मूविंग एवरेज मतलब किसी भी स्टॉक का कुछ स्पेसिफिक डे का, जैसे यहाँ पे 9 EMA है, मतलब किसी भी स्टॉक का पिछले 9 दिन का एवरेज क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। मतलब मैं क्या करूंगा, पिछले 9 दिन के सारे क्लोजिंग प्राइस को ऐड करूंगा और डिवाइड बाय 9 कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा आज के दिन का 9 EMA का पॉइंट, राइट। तो ऐसे ही प्लॉट किया जाता है 9 EMA को। अब सारे मूविंग एवरेजेस का अपना सिग्निफिकेंस होता है। जो फास्टर मूविंग एवरेजेस होते हैं ना, 9 EMA, देन 5 EMA, 5 EMA को यूज करते हैं हम रिवर्जन टू मीन के लिए, ठीक है। मतलब अगर मार्केट 5 EMA से बहुत दूर चला जाए ना, तो आपको पता है कि मार्केट वहां से गिरने वाला है, क्योंकि मार्केट हमेशा 5 EMA को चिपक के चलता है, ठीक है। अभी मैं आपको शायद दिखा भी देता हूँ ये चार्ट पे। देखो, मैंने आपके साथ 6 मूविंग एवरेज का इंडिकेटर शेयर किया था ना, वापस से इंडिकेटर को अप्लाई करते हैं हम। यहाँ पे 5 का मूविंग एवरेज डला हुआ है, सब हाइड करो, सिर्फ और सिर्फ नजर डालते हैं 5 के मूविंग एवरेज पे, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करना है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, आपको जो टाइम फ्रेम यूज करना है आप यूज करो। प्राइस एक्शन हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। देखो, मार्केट जब भी 5 EMA से बहुत ज्यादा एक्सटेंड होगा, मार्केट वापस उसके पास आ जाएगा, इट विल फाइंड सम रीजन टू कम बैक टू इट, राइट। यहाँ पे देखो, मार्केट एक्सटेंड हुआ 5 EMA से, वापस मार्केट आ गया, राइट। तो मार्केट, इस चीज को हम बोलते हैं रिवर्जन टू मीन कॉन्सेप्ट। 5 EMA काम करता है रिवर्जन टू मीन का, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है, 5 EMA हमेशा चार्ट पे लगा के देखो अपने फेवरेट स्टॉक के, कि आपका जो फेवरेट स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक है वो 5 EMA से बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड तो नहीं है। अगर बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है तो उसमें आप एंट्री अवॉइड करो, ठीक है। 9 EMA का क्या काम होता है? 9 EMA आपको एटलीस्ट मार्केट में एक हफ्ते से लेकर 10 दिन का एक ट्रेंड का आइडिया दे देता है, ठीक है। तो एज अ स्विंग ट्रेडर दिस इज परफेक्ट, क्योंकि हमारा एक एवरेज पोजीशन का टाइम होता है 7 से 8 से लेकर 10 दिन, राइट। तो एज अ स्विंग ट्रेडर अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं इस ऑस्किलेटर को देख सकता हूँ। यहाँ पे 3 लाइंस मैंने ड्रॉ की है, ठीक है। आप देखो, यहाँ पे आपको एक, यहाँ पे बिलो 20% लाइन दिखेगी, एक बीच में 50% लाइन दिखेगी, और यहाँ पे 80% लाइन दिखेगी, और यहाँ पे ग्रे कलर का जो लाइन है वो ऑस्किलेट कर रहा है, राइट। तो ये क्या बता रहा है मुझे? ये मुझे बता रहा है कितने परसेंटेज स्टॉक्स अपने 9 EMA के ऊपर है, राइट। जैसे अभी ये नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इट इज टेलिंग मी कि 44% स्टॉक्स अभी अपने 9 EMA के ऊपर हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो, ये ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन दे वर्क लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर दिस आल्सो। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस समझते हो, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, ठीक है। ये बस सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, बट सेम थिंग, राइट। आप देखो, यहाँ पे मार्केट में जब भी 80% से ज्यादा स्टॉक्स ओवरबॉट के एरिया में चले जाते हैं, वहां पे करेक्शन ड्यू हो जाता है, मतलब वहां पे पोजीशन खोलना इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल, बिकॉज कभी भी मार्केट 80% के ऊपर 4 दिन से ज्यादा सस्टेन नहीं किया है लास्ट 3 ईयर्स, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। एंड जब भी मार्केट 20% के नीचे चला जाए, वो फ्री मनी टाइम होता है मार्केट में, मतलब कुछ भी आप खरीद लो इन नेक्स्ट 2-3-4 डेज, इट इज गोइंग टू रिकवर एंड यू आर गोइंग टू मेक मनी। हमने इतने सारे फ्री मनी फेजेस देखे हैं ना, यहाँ पे जब मार्केट एक लाइन में डिप किया रिसेंटली, मार्केट इतना बड़ा सेल ऑफ डे देता है, सारे स्टॉक्स इतने ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाते हैं, हमको पता ही होता है नेक्स्ट डे बाउंस आने वाला है, बिकॉज मार्केट ब्रेथ कभी भी इतना नीचे नहीं जाता, एंड ये ऑस्किलेटर है, ये ऊपर नीचे ही करेगा, ये नीचे नीचे जीरो के नीचे नहीं जा सकता है, एंड ज्यादा टाइम नीचे रह भी नहीं सकता है, राइट। तो ये हमेशा इसमें बाउंस आना मैंडेटरी है, राइट। तो आप इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन की तरह कंसिडर करो। अगर ये 50 से 80 के बीच में है तो इट इज बुलिश, अगर ये 40 से 80 के बीच में है तो इट इज माइल्डली बेरिश, एंड अगर ये 20 के नीचे है तो ओवरसोल्ड है, अगर 80 के ऊपर है तो ओवर बॉट है। 9 EMA यूज करते हैं वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, अगर मुझे 8 से 10 दिन के ट्रेंड का आइडिया लेना है मार्केट के, राइट। इसके बाद हम यूज करते हैं 21 EMA, जो हम यूज करते हैं एक शॉर्ट टर्म के मार्केट मूवमेंट के आइडिया के लिए। अगर मुझे जानना है कि मार्केट नेक्स्ट 20 डेज, मतलब नेक्स्ट एक महीने में कितना मूव या कहाँ मूव कर सकता है, देन आई स्टडी दिस। एंड 21 EMA ही क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट एक महीने के अंदर 21 से 22 डेज चालू रहता है, तो इसीलिए 21 कंसिडर किया जाता है, कोई और लॉजिक नहीं। आप 20 भी ले सकते हो अगर आपको 20 पसंद है तो, बट सेम लॉजिक आप यहाँ पे अप्लाई करके देखो। हमने यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ किया, ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, राइट। आप देखो, हमेशा मार्केट ब्रेथ जब भी 80 के पास पहुंचती है, वहां से मार्केट गिरता है, पक्का गिरता है। एवरी टाइम दिस हैज हैपेंड, वी हैव मेड मनी यूजिंग दिस। एंड जब भी ये पहुंच जाता है 20 के नीचे, इट इज फ्री बाइंग मनी इन द मार्केट। मतलब 20 के नीचे है तो आपको बहुत कम दिन मिलेंगे, या बहुत 3-4 दिन का टाइम मिलेगा
आपको खरीदना है आप खरीदो, बट यू विल मेक मनी इफ यू बाय हियर, राइट। तो ये हो जाता है मार्केट का ओवर सोल्ड एरिया, राइट। यहाँ पे अभी हमने थोड़े दिन पहले भी बाइंग की थी इस ओवर सोल्ड एरिया में, यू मेड गुड मनी। जो 4 दिन की रिकवरी है, मेनी स्टॉक्स रन 30-35% इन जस्ट 3-4 डेज, राइट। इसके बाद स्टॉक्स अब 50 EMA, 50 EMA इज वेरी इंपॉर्टेंट। 50 EMA इज लाइक लक्ष्मण रेखा फॉर एनी स्टॉक, मतलब ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने का ट्रेंड डिफाइन करता है 50 EMA। और 50 EMA का टूटना इज लाइक स्टॉक का लक्ष्मण रेखा से नीचे आ जाना, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस एंड ऑलमोस्ट मीडियम टर्म डिटरमाइन होता है 50 EMA से। मैं आपको एक बहुत फंडामेंटल और इंटरेस्टिंग रूल बताता हूँ। मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट आपको जानना है कब होता है? मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट होता है जब मोर देन 50% स्टॉक्स गेट बिलो द 50 मूविंग एवरेज। जब आधे से ज्यादा मार्केट के स्टॉक 50 के मूविंग एवरेज के नीचे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन सब स्टॉक्स के लिए जब वो नीचे आ जाते हैं ना 50 मूविंग एवरेज के, तो वो रेजिस्टेंस की तरह हिट करने लगता है, राइट। तो इतने सारे स्टॉक्स 50 EMA के नीचे हैं, स्टॉक कोशिश करते हैं रिकवरी की, 50 EMA पे रेजिस्टेंस लेते हैं गिरते हैं, रेजिस्टेंस लेते हैं गिरते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत टाइम बाद यहाँ पे इनफैक्ट हमने देखा था फर्स्ट टाइम मार्केट ने ब्रेक किया था 50 के नंबर को। ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने तक मार्केट ने इस नंबर को ब्रेक नहीं किया। देन ब्रेक किया, मार्केट गिरता गया गिरता गया गिरता गया ना इन स्ट्रेट लाइन। हमने ये करेक्शन भी पूरा कंप्लीटली अवॉइड किया। इसके बाद दिस वाज अ ग्रेट प्लेस टू बाय, यहाँ पे खरीदा, मार्केट ने रिकवरी दी, राइट। एंड देन यहाँ पे इस ओवरसोल्ड एरिया में जाके अगेन, अब जरूरी नहीं है पॉइंट बाय पॉइंट ही चले मार्केट, है ना। मार्केट हम लाइंस की थोड़ी सुनता है, बस हम ये लाइंस ड्रॉ करें टू गेट अ बेटर आइडिया, राइट। तो यहाँ से मार्केट गिरा गिरा गिरा, देन 50 के नीचे आ गया। तो 50 के नीचे आ जाना तो आप समझ लो मेजोरिटी स्टॉक्स अपने 50 के मूविंग एवरेज के नीचे। अब ये लोग रेजिस्टेंस लेने वाले हैं। अब जैसे देखो, मैं आपको एक अच्छी चीज दिखाता हूँ, समझो क्या हुआ। यहाँ से नीचे आया, सारे स्टॉक्स अपने 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ गए इस पॉइंट पे, राइट। अब वापस से मार्केट ने कोशिश की कि यार चलो मैं रिकवर करता हूँ। अब क्या किया, सारे स्टॉक्स ने 50 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एंड गिर गए, राइट। तो ये आपको एक मीडियम टर्म ट्रेंड का आइडिया दे देता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है स्टॉक्स अबव 200 EMA। अब ये आपको मार्केट के लार्जर ट्रेंड का आइडिया दे देता है। मार्केट में जब भी मेजॉरिटी स्टॉक्स अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए, इसका मतलब है आप समझ लो लॉन्ग टर्म या तो टाइम करेक्शन स्टार्ट हो गया या तो प्राइस करेक्शन स्टार्ट हो गया। एवरी सिंगल करेक्शन, टाइम करेक्शन बोलो प्राइस करेक्शन बोलो, हैज स्टार्टेड विद 200 SMA या EMA फ्लैटनिंग एंड मेजॉरिटी स्टॉक्स गोइंग बिलो इट, राइट। एंड अभी यही चीज हमने होती हुई देखी थी इन लास्ट दिसंबर, एंड दैट इज व्हाई मार्केट जनवरी में कंप्लीटली ब्रूटल है, राइट। दे हैव बीन फॉलिंग कंटिन्यूअसली, राइट। एंड आप देख सकते हो लास्ट 2 साल में ये नंबर ब्रेक नहीं हुआ था। बहुत बार कोशिश की 50 पे आने की, बाउंस हुआ, 50 पे आया बाउंस हुआ, यहाँ पे आया 50 पे बाउंस हुआ, एक बार अटेम्प्ट किया बाउंस आया, राइट। बट इसके बाद जब ब्रेकडाउन आया, नाउ वी आर फॉलिंग कंटिन्यूअसली, राइट। बट देन अगेन ये भी अपने 15-20 एरिया के पास जाके ओवरसोल्ड हो जाता है। बट इतने सारे स्टॉक्स का अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे होना इज अ साइन इन इटसेल्फ कि मार्केट का जो लॉन्गर टर्म ट्रेंड है वो अब बुलिश नहीं है। आप 27-30,000 के टारगेट्स मत देखो, दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दैट, राइट। अब ये एक और इंपॉर्टेंट टूल है, ये सीख लो, दिस इज 100% लाइफ चेंजिंग एंड आई वांट यू टू डू दिस एक्टिविटी। देखो यहाँ पे एक ग्रीन लाइन है और एक रेड लाइन है, ठीक है। ये रेड लाइन ग्रीन लाइन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये ग्रीन लाइन इज टेलिंग यू द नंबर ऑफ स्टॉक्स अबव 10 EMA और ये रेड लाइन आपको बता रही है टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स बिलो 10 EMA, राइट। एंड इन दोनों में जब भी क्रॉसओवर आता है मार्केट का ट्रेंड वहां से चेंज हो जाता है। आप देखो दिस इज वेरी स्पेशल, ठीक है। जब भी मार्केट में ये जंक्शन बना है, जो ये क्रॉसओवर आया है, वहां से मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा अगर यहाँ पे एक क्रॉसओवर बना है। मतलब आप देखो जब भी ये रेड लाइन ऊपर जाएगी मार्केट में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, एंड जब भी ये रेड लाइन नीचे होगी ग्रीन लाइन के, मार्केट में एक शॉर्ट टर्म अराउंड 10-15 डेज का एक ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, डेटा 100% चेक करना, ये सारी डेट्स मैं आपको बता देता हूँ, चेक करना। मार्केट में यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था ऑन नवंबर 8 2024। मार्केट में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, उससे 1 या 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ होगा, बिकॉज आपको पहले ही क्रॉसओवर मिल जाते हैं। देन चेक करना नवंबर 25 2024 को एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ होगा ऑन दीज डेट्स ओनली, ठीक है। फिर चेक करना ऑन December 16 मार्केट में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ होगा। देन एक एकदम छोटा सा मिनी अप ट्रेंड होगा जो जनवरी 1 से जनवरी
3 तक चला होगा। मतलब ये चीजों को तो हम नॉइजी मानते हैं, ये सब चीज को हम सीरियस कंसिडर भी नहीं करते अगर ये छोटा सा क्रॉसओवर है, राइट। बट इसके बाद आप देख सकते हो नेगेटिव ही क्रॉसओवर चल रहा है। यहाँ पे मार्केट में बीच में एक दिन पॉजिटिव देने की भी कोशिश की थी, बट देन अगेन वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो आप देख सकते हो एज लॉन्ग एज दिस रेड लाइन इज अबव, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ही चलेगा और डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, राइट। तो क्रॉस ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लैगिंग है ये 100%। देखो जो चीज लैगिंग है वो लैगिंग, मार्केट ब्रेथ इज नॉट लैगिंग एट ऑल, दिस इज अ लिटिल बिट लैगिंग। तो आपको थोड़े से लेट सिग्नल मिलेंगे, तो दैट इज इसको एज अ कंफर्मेशन यूज करना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो हम चीज चेक करते हैं, इट इज नेट न्यू हाई वर्सेस नेट न्यू लो। एज अ स्विंग ट्रेडर अगर आपको पैसा बनाना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइडर मार्केट टू मेक न्यू हाई, बिकॉज अगर स्टॉक में मोमेंटम ही नहीं है, अगर स्टॉक चल ही नहीं रहे हैं, अगर वो हाई बनाएंगे ही नहीं, तो आप पैसा नहीं बनाने वाले हो, राइट। सो दैट इज वाई नेट न्यू हाइस ट्रैक करके हम मोस्टली सारे बुरे मार्केट या ऐसे फेजेस अवॉइड कर सकते हैं जिसमें इट इज नॉट वाइज टू ट्रेड। आप देखो यहाँ पे नेट न्यू हाइस की टेबल है, यहाँ पे जब भी मार्केट में आप ये ब्लू कलर आप ऊपर की साइड पे देख रहे हो, इसका मतलब है कि मार्केट में जो स्टॉक्स हाई बना रहे हैं, जो 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, दे आर मच मोर कंपेयर टू स्टॉक्स मेकिंग 52 वीक लो। बट जब भी ये टाइम्स आ रहे हैं जब नीचे की तरफ ये फेस कर रहा है, उस टाइम पे मेजॉरिटी स्टॉक्स 52 वीक लो बना रहे हैं। तो इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, जब ये नीचे के साइड फेस कर रहा है, आपको मार्केट में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। जब ये ऊपर के साइड है, यू कैन स्टिल ट्रेड बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टॉक्स आर वर्किंग आउट, अ लॉट ऑफ स्टॉक्स आर मेकिंग 52 वीक्स हाई। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपके स्टॉक्स भी परफॉर्म करें। बट अगर स्टॉक्स ही 52 वीक लो बना रहे हैं इतने सारे, तो आप क्या पैसा बनाओगे इसमें, राइट। चलो नेक्स्ट, इसके बाद आप स्टॉक लिस्ट देख सकते हो। अब जैसे यहाँ पे आप कोई भी चीज पर क्लिक करते हो, एफएमसीजी पे क्लिक करते हो, तो आप एग्जैक्टली यहाँ पे सारे एफएमसीजी स्टॉक्स की लिस्ट देख पाओगे, राइट। तो एक स्टॉक लिस्ट का मैंने सेक्शन ऐड कर दिया आपके लिए। एंड लास्ट सेक्शन ऑन दिस टूल इज मार्केट ब्रेथ। अब देखो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कितने स्टॉक्स मार्केट में मोमेंटम में हैं। अब आरएसआई इंडिकेटर बहुत सारे लोग यूज करते हैं। आरएसआई इंडिकेटर मैं भी बिलीव करता हूँ, बट मैं वैसे यूज नहीं करता जिसमें मेजॉरिटी लोग यूज करते हैं। मार्केट में कितने स्टॉक है जिनका आरएसआई एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर है, दिस इज हाउ आई लुक एट आरएसआई। आई डोंट अप्लाई द आरएसआई इंडिकेटर, बट मेरे पास ये लिस्ट में मुझे पता चल रहा है कि अभी मार्केट में सिर्फ 19% स्टॉक है, ओनली 19% स्टॉक्स हैव देयर आरएसआई अबव 50। मतलब सारे स्टॉक्स का आरएसआई 50 के नीचे है, राइट। एंड ये नंबर थोड़े टाइम पहले जब मार्केट्स हेल्दी थे, ये नंबर 75 80 पे भी हुआ करता था, राइट, एक टाइम पे। एंड जैसे जैसे मार्केट की कंडीशन खराब होती जाती है, आप देखते हो ये नंबर 17 15 पे भी आ जाता है। एंड दिस इज व्हेन इट बिकम्स कंप्लीटली ओवरसोल्ड, राइट। तो आपको इतनी सारी चीजें जब साथ में ओवरसोल्ड 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 का सिग्नल देने लगेंगी, तो आपको खुद समझ जाना है कि नाउ मार्केट इज कंप्लीटली टर्न्ड ओवरसोल्ड एंड आई कैन स्टार्ट मेकिंग न्यू पोजीशंस, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक्स प्लस 4.5% एंड यहाँ पे प्लस 3%। अब ये दोनों क्यों समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एज स्विंग ट्रेडर आप पैसा तभी बनाओगे जब स्टॉक्स मोमेंटम में होंगे, व्हेन स्टॉक्स आर मूविंग 4% 5% 3%, इतना तो बनाओगे ना स्विंग ट्रेडर्स, राइट। तो हमारे लिए ये समझना कि कितने स्टॉक्स आज मोमेंटम में हैं, कितने स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, गिव्स अस अ वेरी गुड आइडिया कि मार्केट की हेल्थ कैसी है एग्जैक्टली। अब जैसे आप देख सकते हो, आज अगर मैं 4.5% की बात करूं तो 38 स्टॉक्स वर ओनली अप 4.5%, राइट, विच इज लो ऑफ कोर्स। बट 135 स्टॉक 4.5% डाउन थे। एंड ये तो इतना बड़ा नंबर नहीं है, बट 452 स्टॉक्स, मतलब हर चार में से एक स्टॉक डाउन था 3% आज, राइट। तो आज इतनी खराब हालत थी मार्केट की। एंड इनफैक्ट काफी दिनों से आप देख सकते हो बहुत सारे बिग सेल ऑफ डेज रहे। यहाँ पे देखो एक ऐसा दिन आया था जब 1207 स्टॉक्स वर डाउन 5%, मतलब आधा मार्केट 5% डाउन था। आधे मार्केट के स्टॉक्स, मतलब हर दो में से एक स्टॉक 5% डाउन था, ऐसा दिन आया, राइट। तो ये सारी चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बट देन अगेन चार्टिंग का प्रॉब्लम क्या है कि बहुत नंबर्स हैं, तो इनका क्लियर इंटरप्रिटेशन नहीं आ पाता। कोई बात नहीं, आई हैव सॉल्व्ड इट फॉर यू। ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई ना, ये सारी चीजें, मूविंग एवरेज, देन नेट न्यू हाई, नेट न्यू लो, एवरी सिंगल थिंग आई हैव बैक टेस्टेड ओवर हियर, ठीक है। तो आप यहाँ पे मूविंग एवरेज का देख सकते हो, आप नेट न्यू हाई नेट न्यू लो देख सकते हो, और अभी जो मोमेंटम मैं आपको बता रहा था, आप ये देखो। तो एज यू कैन सी यहाँ पे डेट लिखी हुई है, यहाँ पे इतने स्टॉक्स 4.5% ऊपर थे, इतने डाउन थे, इतने 3% ऊपर थे, इतने 3% डाउन थे, राइट। यहाँ पे आप आरएसआई देख सकते हो। अब
अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टॉक्स विच वर अप 4.5%, मैंने इस चीज को एक स्टांस दे दिया, ठीक है, कि अगर इतने स्टॉक्स रहेंगे 4.5% के ऊपर तो रहेगा एक स्ट्रॉन्ग बेरिश डे, ठीक है। मतलब ये आप देख सकते हो टेबल पे मैंने डिफाइन करा है अपना क्राइटेरिया, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट, वी वांट टू स्टडी इट डीपली। बट आप यहाँ पे एग्जैक्टली देख सकते हो ये सारे जो क्राइटेरियाज है ना, उसके बेसिस पे मुझे बताता है कि मार्केट में कैसा दिन था, राइट। एंड मार्केट में जो बिग बुलिश डे होता है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव रैली डे। एंड मार्केट में जो मेल्ट डाउन डे होता है ना, मतलब ऐसा दिन जब सब गिर रहा है, एवरी सिंगल थिंग इज फॉलिंग इन वन लाइन। मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ पे आया था 1000, मतलब हर दो में से एक स्टॉक 5% डाउन था। दीज डेज आर मार्केट मेल्ट डाउन। हेवी सेलिंग डे, मतलब एवरी सिंगल स्टॉक इज फॉलिंग लाइक एनीथिंग। नेगेटिव मोमेंटम डे, माइल्डली बेरिश, माइल्डली बुलिश, बुलिश, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव रैली। मैंने सबके क्राइटेरियाज को एक्सप्लेन किया है, कितने परसेंटेज स्टॉक्स, कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स ऊपर होने चाहिए, ठीक है। तो आपको यही चीज यहाँ पे देखनी है कि मार्केट से तब दूर हो जाना है जब आपको बार बार नेगेटिव डे का स्टांस मिल रहा है। व्हेन यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव डेज हैपनिंग, आपको वहां पे मार्केट से थोड़ा सा बच के रहना है। बट देन अगेन, अगर बहुत सारे हैवी सेल ऑफ डे, मार्केट मेल्टडाउन डेज आ रहे हैं, तो वहां पे मार्केट ओवरसोल्ड भी हो सकता है एंड वहां पे आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, राइट। तो देखो, इन अ नटशेल मार्केट ब्रेथ भी जो है ना, इट इज overall more about judging it on your own. It is more about the feel that you get from it, ठीक है। आपको नंबर्स में ये चीज डिफाइन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मैंने तो मतलब अपना बेस्ट एफर्ट किया टू पुट दिस इन वर्ड्स ऑल्सो, कि एटलीस्ट जो हम नंबर्स में रीड करते हैं उसको वर्ड्स में अगर रिप्रेजेंट करें तो हम सिचुएशन का एक प्रॉपर जजमेंट ले पाएंगे। बट देन ऑल्सो यू विल फेस अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। एंड इस चीज में एक्सपर्ट कैसे बन सकते हो आप? देयर इज ओनली वन वे। इस चीज को डेली देखो, रिलीजियसली एवरी सिंगल डे देखो, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज लाइफ चेंजिंग। आपको जब भी पता चलने लगेगा ना ये सारी चीजें, आपको जैसे मल्टीपल सिग्नल्स मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल मिल गया, आज आपको यहाँ पे मिल गया स्ट्रॉन्ग बेरिश, आपको यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल मिल गया, देन आपको यहाँ पे भी मिल गया। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मुझे मिल गया नेगेटिव ब्रेथ, कंफर्म डाउन स्विंग, कंफर्म डाउन स्विंग, कंफर्म डाउन स्विंग, कंफर्म डाउन स्विंग। यहाँ पे तो कितने दिनों से चल रही है इन दोनों के अकॉर्डिंग, राइट। तो मुझे हर जगह से कंफर्मेशन मिल गया। यहाँ एडवांस डिक्लाइन का भी देख लो, एडवांस डिक्लाइन से भी मुझे सेल ऑफ डे मिल गया। तो ऐसे ही मुझे आज सुबह ही पता था कि आज मुझे कुछ खरीदना ही नहीं है, उल्टा इफ आई एम होल्डिंग समथिंग आई हैव टू सेल इट ऑफ, राइट, बिकॉज आज हर चीज मुझे बोल रही है सेल ऑफ, राइट। तो मल्टीपल कन्फ्लुएंस आई एम वेटिंग, और वहां से मैं एक फील, एक अपना ओपिनियन बना रहा हूँ ऑन मार्केट हेल्थ, एंड दैट इज हाउ आई एम डिसाइडिंग कि मुझे यहाँ पे क्या नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन लेना है, राइट। तो ऐसे ही हम मार्केट की हेल्थ को स्टडी करते हैं। आप ये डैशबोर्ड यूज कर सकते हो, दिस इज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका लिंक मैंने अटैच कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, एंड और भी जो चीजें मैंने वीडियो में डिस्कस की थी, आई हैव अटैच्ड ऑल ऑफ देम इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको मार्केट हेल्थ के बारे में बहुत सारे इंसाइट्स मिले। डेफिनेटली इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर ज्यादा डीप डाइव नहीं कर पाया, मतलब मुझे बहुत डीपली डिस्कस करनी थी एडवांस डिक्लाइन। मतलब आई कैन मेक अ 20-30 मिनट्स वीडियो ऑन एवरी सिंगल वन ऑफ देम। आप एडवांस डिक्लाइन पे मैं 30 मिनट से 1 घंटे का वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप लोगों को ये चीज पसंद आई तो डेफिनेटली लेट मी नो, मैं इलैबोरेट करूंगा इनमें से सारे एक एक टॉपिक को। हम एक सब्जेक्ट या एक वीडियो बनाएंगे और उसको डिटेल में इलैबोरेट करेंगे और चैंपियन ट्रेडर्स बनेंगे, राइट, अगर आपका मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो का एक छोटा सा लाइक टारगेट रखते हैं, 250 लाइक्स का छोटा सा लाइक टारगेट। अगर आप ये कर देते हो तो आई एम गोइंग टू रिलीज द R4, एंड अभी तक आई एम श्योर आपको बहुत सारा वैल्यू मिला होगा R3 तक, एंड ट्रस्ट मी, इट इज ओनली गोइंग टू गेट बेटर। मैंने बोला है आई एम गोइंग टू मेक यू अ स्विंग ट्रेडिंग चैंपियन, देन आई एम डेफिनेटली गोइंग टू। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। मेक श्योर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन से। अगर आप स्मार्ट मनी क्लब के मेंबर बनने में इंटरेस्टेड हो तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो, एंड यू कैन ज्वाइन आवर अमेजिंग फैमिली। वी हैव अ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। हम साथ में ट्रेड करते हैं, साथ में सारी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते हैं मार्केट की, एंड वी हैव अ ग्रेट टाइम इन मार्केट टुगेदर। तो यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर दैट टू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर।